हेलो बच्चा पार्टी। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले एक ऐसे चैप्टर के बारे में जिसका नाम है जॉइंट वेंचर। ओके भैया, हमें भी दिख रहा है, नाम है चैप्टर का जॉइंट वेंचर। ओके, तो जॉइंट वेंचर तुम्हारे सिलेबस का एक इंटीग्रल पार्ट है, तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर से तुम्हारे क्वेश्चन आ सकते हैं 4 से 6 मार्क्स के अंदर पे। तो फटाफट से बात करते हैं इस चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है जॉइंट वेंचर। क्या होता है, मीनिंग पहले समझते हैं भैया जॉइंट वेंचर का। तो देखो क्या होता है, जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। ओ पार्टनरशिप, हाँ पार्टनरशिप भैया, क्या ये रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग भी रिलेशन में आते हैं, बट दैट इज टू टेम्पररी। वैसे तो वादे भैया जन्मों जन्मों के होते हैं, शादी तेरे से ही करेंगे, लेकिन टेम्पररी निकल जाता है भैया, बाद में क्या करें, कच्ची उम्र में ये सब चीजें होते रहती है। बट वे जॉइंट वेंचर जो है ये कच्चा नहीं होता, ये बेटा एक पक्का रिश्ता होता है जो कि टेम्पररी पीरियड का होता है। पक्का रिश्ता टेम्पररी पीरियड का। यस, मान लो 3 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 1 महीने का, 10 दिन का भी हो सकता है, एक सीजन का भी हो सकता है। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है कोई फॉर्मल पार्टनरशिप नहीं है। टेम्पररी पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक। भैया 2 क्यों, 1 क्यों नहीं? क्या मैं अपने आप के साथ पार्टनरशिप में आ सकता हूं ना? 2 लोग तो चाहिए पार्टनरशिप में आने के लिए, तो एक हूं मैं और एक हूं मैं, तो 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप के लिए। अगर 2 व्यक्ति आपस में पार्टनरशिप के अंदर आते हैं 2 या 2 से अधिक, तो उसको बोलते हैं हम जॉइंट वेंचर। ओके, और ये एक टेम्पररी नेचर की पार्टनरशिप होती है। टेम्पररी नेचर की पार्टनरशिप होती है। तुम लोग बोलोगे भैया बार बार टेम्पररी टेम्पररी क्यों कर रहे हो, तो समझ में आएगा। टेम्पररी वर्ड का रेलेवेंस यहां इतना ज्यादा है कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल वॉयलेट हो जाता है यहां पर। अच्छा, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल वॉयलेट हो जाता है। यस, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या एज्यूम करता था कि तुम्हारा बिजनेस चलता जाएगा, और इसी असम्पशन के बेसिस पे हम एसेट्स को करेंट नॉन करेंट, लायबिलिटी को करेंट नॉन करेंट क्लासिफाई करते थे। बट जॉइंट वेंचर जो है वो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल को नहीं मानता, क्योंकि एक थोड़े समय के लिए 2 लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए काम पे आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे शहर के अंदर तिब्बती वुलन मार्केट लगता होगा ठंड में। भैया मैं मुंबई में रहता हूं, यहां ठंड नहीं पड़ती, ठीक है। कोई भी सीजन हो, एक टेम्पररी पीरियड के लिए जब कोई बिजनेस वाले आते हैं बाहर से, और वो टेम्पररी 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जितने भी महीने का सीजन होता है, जैसे आजकल ठंड यार सिर्फ 3 महीने की आ रही है, पहले हुआ करती थी 4-5 महीने की, आजकल तो 3 महीने कहाँ, अक्टूबर एंड में स्टार्ट होती है, दिसंबर में रहती है, जनवरी में रहती है, फरवरी में फुर हो जाती है। तो उतने पीरियड के लिए तुम्हारे शहर में तिब्बती वुलन मार्केट वाले आते हैं, वो थोड़े से पीरियड के लिए एक जगह रेंट पे लेते हैं, वहां पर अपना बिजनेस करते हैं, स्वेटर्स बेचते हैं, क्योंकि वहां के स्वेटर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वुलन के स्वेटर्स होते हैं बहुत प्योर वुलन के। और फिर उसके बाद जैसे ही ठंड खत्म होती है वाइंड अप करके चले जाते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ एक टेम्पररी पीरियड की पार्टनरशिप हुई होगी इसके बीच में, जो ओनर ऑफ द प्लेस होगा और जो बाहर से लोग आए, उसके बेसिस पे लोग मे बी एक फिक्स रेंटल या मे बी कोई भी शेयरिंग कर रहे हो प्रॉफिट पे, वट एवर इट इज, वो उनके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, बट एक टेम्पररी पीरियड की पार्टनरशिप हुई 3 महीने की, उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। भैया एक और एग्जांपल ले लो, ठीक है। एक और एग्जांपल होगा यहां पर कि समझो मेरी बात को ध्यान से, सुनना मेरी बात को ध्यान से। हाँ भैया बताओ, जैसे मान लो कि एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट निकलता है रोड बनाने का। रोड, बड़ी रोड, ठीक है, कितने किलोमीटर की, लेट से 500 किलोमीटर की लंबी रोड है, बड़ा हाईवे है, चौड़ा 10 लेन हाईवे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का। आजकल गवर्नमेंट रोडें बहुत बना रही है, वैसे तुमको पता होगा। तो अब यहां पर 2 बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, क्योंकि एक जन के बस की बात नहीं थी, तो लेट से 2 बड़े कॉन्ट्रैक्टर, हमारे मोटा भाई अंबानी जी और हमारे अदानी जी मिलकर हाथ मिलाते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं कि ठीक है रोड बनाने का काम हम दोनों साथ में करते हैं। अदानी बोलता है मैं तेरे को सीमेंट प्रोवाइड करूंगा, रिलायंस बोलती है ठीक है मैं बनाने का काम करूंगा। ठीक है, मान लेते हैं, तुम बोलोगे भैया पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हाँ हम ये रोड बनाने तक साथ में रहेंगे पार्टनरशिप में, हम परमानेंट पार्टनरशिप में नहीं आ रहे हैं, हम ये रोड बनाते तक साथ में रहेंगे, तो उसको बोलते हैं हम जॉइंट वेंचर। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए जॉइंट वेंचर के। बाकी आप चैप्टर आगे पढ़ोगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ये आपको दिख रही होगी सामने मॉड्यूल इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको हम यहां पर रेफर कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ आवर स्टडीज, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट वेंचर, यहां पर आपको थोड़ी सी थ्योरी में गो थ्रू कराऊंगा ही कराऊंगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि एमसीक्यू वाला क्वेश्चन अगर आ गया, 1 मार्कर वाला क्वेश्चन जो है थ्योरी के ऊपर, हमें बनना चाहिए। इसलिए जॉइंट वेंचर एक शॉर्ट टर्म बिजनेस होता है, ठीक है, जहां पर 2 या 2 से अधिक लोग एग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे एग्रीड रेशियो में। जॉइंट वेंचर टेम्पररी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है।
certain business activity or project may involve higher risk, higher investment, even they demand multiple skills. In such cases, individual person may not be able to master all the resources. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अडानी के पास सीमेंट बहुत है, तो बोला मैं सीमेंट प्रोवाइड करूंगा, और मोटा भाई के पास इक्विपमेंट्स है, तो वो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, दोनों रोड बना लेंगे। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक पर्सन रिक्विजिट स्किल्स के साथ एक साथ आते हैं एक टेम्पररी पार्टनरशिप में, उसी को हम बोलते हैं क्या, जॉइंट वेंचर। ठीक है, there is a memorandum of undertaking MOU signed for this purpose। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने कहीं पर स्पेस देना भूल गया है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो MOU साइन होता है, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग यहां पर साइन होता है इस जॉइंट वेंचर के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे देखो, एक जॉइंट वेंचर बिजनेस अरेंजमेंट जो है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होता है, ताकि वो लोग, चलो ठीक है, वही सारी चीजें दी है। एग्जांपल्स में देखो, अगर आप डैम, ब्रिजेस, रोड बनाने के लिए साथ में आ रहे हो, अगर आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कर रहे हो फॉर अ पर्टिकुलर सीजन, ओके, अगर आप कोई फिल्म प्रोडक्शन करने वाले हो तो प्रोड्यूसर, और तुम भी देखे होगे हर मूवी के अंदर प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स अलग होते हैं, वो जो हीरो हीरोइन होते हैं वो अलग होते हैं, तो ये क्या जॉइंट वेंचर ही तो है, शॉर्ट पीरियड के लिए साथ में आए, काम किए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, बाय बाय। ठीक है, और परचेजिंग लैंड, सेलिंग प्लॉट्स एक्सेट्रा, तो ये सब चीजें कि आप क्या करोगे, टेम्परेरी पीरियड के लिए लैंड के ओनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करोगे कि आप हमें अपनी जमीन दे दो, बहुत बड़ी जमीन है, हम इसकी छोटी छोटी प्लॉट बना बना के बेच देंगे, तो ये टेम्परेरी पार्टनरशिप हुई, और वो जो ब्रोकर है वो उसके बदले 1 या 2% कमीशन चार्ज करेगा हर सेल अमाउंट पे, तो वो भी यहाँ पर जॉइंट वेंचर हो गई टेम्परेरी पीरियड के लिए, जहां पर तुम्हारे भी हाथ में कोई तुम्हारी जमीन बेच रहा है प्लॉट बना बना के। ठीक, देखो क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं जॉइंट वेंचर बिजनेस के, एक बार मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूं कि क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं जॉइंट वेंचर बिजनेस के अंदर। तो बेसिक फीचर ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस आर, इट इज डन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन। जो यहां पर पार्टनर्स होते हैं उनको हम को वेंचरर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, को वेंचरर, जॉइंट वेंचर है तो जो दो पार्टनर है लोग, जैसे को फाउंडर्स होते हैं ना, फाउंडर फिर को फाउंडर, वैसे को वेंचरर्स होते हैं यहाँ पर। ओके, यस, ठीक है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सर्दी है तो आपको बियर करना पड़ेगा, ठीक है भैया, कोई बात नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन जॉइंट वेंचर शेयर होगा को वेंचरर्स के बीच में एग्रीड रेशियो में, अगर रेशियो एग्रीड नहीं है तो क्या, तो यहां लिखेंगे सारे बच्चे बुक में, इफ देयर इज नो एग्रीड रेशियो देन वी विल assume it to be equal। ओके, तो अगर कोई एग्रीड रेशियो नहीं है भाई साहब, यही बुक में लिख लो साइड में, अगर कोई एग्रीड रेशियो नहीं है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये रेशियो इक्वल है एज पर पार्टनरशिप एक्ट, क्योंकि ये भी एक तरीके का पार्टनरशिप ही है। को-वेंचरर मे और मे नॉट कंट्रीब्यूट इनिशियल कैपिटल, बोल रहा है कि हो सकता है को-वेंचरर्स पैसा लगाएं बिजनेस में, हो सकता है ना लगाए, डिपेंड करेगा ना यार। अब हो सकता है मेरे पास स्किल है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम बोलोगे भैया हम पैसा लगाते हैं आपके लिए मस्त कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के देंगे 4 मंजिला इमारत, भैया हम भी क्या बनेंगे, फिजिक्स वाला बनेंगे, कॉमर्स स्ट्रीम के, तो हम क्या करेंगे, कॉमर्स वाला बन जाएंगे। यहाँ पर कॉमर्स वाला मतलब बेसिकली कॉमर्स वाला, मैं फिजिक्स वाला का डोमेन नहीं ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भैया हम कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर भी रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं हमारे कोर्स में, तो हम आपको फुल फंडिंग करेंगे, 4 मंजिला इमारत खड़ी करेंगे, आप वहां पर पढ़ा लेना। अब तुम बोलोगे भैया ये तो पार्टनरशिप हो गई, हाँ ये पार्टनरशिप हो गई, पर मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से जॉइंट वेंचर भी हो सकता है कि एक पर्सन आए पैसा लगाए टेम्पररी पीरियड के लिए और एक पर्सन अपनी स्किल्स लेके आए, तो ऐसे भी पार्टनरशिप हो सकती है, उसमें मैं पैसा लगाऊंगा नहीं, मैं स्किल्स लेके आऊंगा। ओके, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना कि टेम्पररी पीरियड के लिए हम फास्ट ट्रैक बैच अरेंज करा दें, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे मेरे बच्चे साउथ स्टूडेंट भी होते हैं, जैसे अभी भी हो सकता है वीडियो देख रहे हो साउथ वाले बच्चे, तो बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो साउथ के होते हैं, तो उनको अच्छे से समझ में नहीं आती है हिंदी में, मैं बहुत ज्यादा जब बोलता हूं तो वो बोलते हैं भैया बीच बीच में आप इंग्लिश भी बोले करो, तो यूज अ ब्लेंड ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है, तो ऐसा वो बोलते हैं। तो अब जैसे मान लो कि मैं टेम्पररी 1 महीने के लिए साउथ वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए साउथ में आया, तुमने ऑडिटोरियम लिया रेंट में, तुमने सारे बच्चों को बुलाया, तुमने सारी इंफॉर्मेशन दी, मैं बस आया पढ़ाया और चला गया, फिर उसके बाद जो भी हमारी इनकम हुई, उससे फीस की इनकम हुई, उसको हमने बांट लिया आपस में। तो अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर तुमने पैसा लगाया और मैंने अपनी स्किल्स लगाई, तो ऐसा भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ये दोनों कैपिटल लगाए, ठीक है। जॉइंट वेंचर डिसॉल्व वंस द पर्पस ऑफ बिजनेस इज ओवर, और जैसे ही हमारे बीच का वो कोचिंग वाला 1 महीने में कंप्लीट होगा, हमारा बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा। दिस इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। अकाउंट्स ऑफ को वेंचर आर सेटल्ड इमीडिएटली ऑन डिसोल्यूशन, जैसे डिसोल्यूशन होगा को वेंचर्स के अकाउंट तुरंत सेटल हो जाते हैं, ठीक है। अ जॉइंट वेंचर हैज नो नेम, जॉइंट वेंचर का कोई नाम नहीं होता,
ठीक है, ज्वाइंट वेंचर का कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट है नहीं कि लीगली जाके रजिस्टर कराना पड़ेगा। यार 15-20 दिन 1-2 महीने का छोटा सा बिजनेस चालू कर रहे हो, उसका क्या रजिस्ट्रेशन। हाँ, बड़े बड़े डैम्स कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन वाले अपने लेवल पे लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ये सब चीजें करते हैं। पर हम लोग यार छोटे मोटे ज्वाइंट वेंचर, कोई रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप कंपलसरी नहीं है यार रजिस्ट्रेशन कराना, तो हम लोग तो फिर बहुत दूर की बात है। चलो देखो डिफरेंस बिटवीन ज्वाइंट वेंचर और कंसाइनमेंट। तो आप कंसाइनमेंट पढ़े होगे। कंसाइनमेंट के अंदर क्या होता है, एक हमारा जेठालाल होता है कंसाइनर, एक हमारा बेचारा कंसाइनी होता है। तो जेठालाल भैया कंसाइनी को उसके शहर में गुड्स भेजते हैं, वो अपने गुड्स में अपने शहर में कंसाइनी कनेक्शन बना के रखा रहता है, वहां पर वो गुड्स बेचता है, उसके बदले वो थोड़ी सी कमीशन चार्ज करता है और बाकी वो जेठालाल भैया को पैसा वापस कर देता है। तो वो होता था कंसाइनमेंट। याद है क्या? कंसाइनमेंट का वीडियो अगर देख लियो तो जरूर याद होगा। तो बोल रहा है कि कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर में बेसिकली डिफरेंस क्या है। देखो, तो यहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है रेलेवेंट है कि फाउंडेशन में आती है एमसीक्यू, पर इंटरमीडिएट में क्वेश्चन एज अ डिफरेंस पूछा जा सकता है कि जॉइंट वेंचर कंसाइन, क्योंकि इंटर में जॉइंट वेंचर भी है और कंसाइनमेंट भी है। तो फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट सो रेलेवेंट। हाँ, अगर फाउंडेशन में या इंटर में भी ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहे कि कोई एक पॉइंट दे दे, 4 ऑप्शन दे दे, बोले बताओ इनमें से कौन सा सच है जॉइंट वेंचर को लेके, तो 3 कंसाइनमेंट का पॉइंट, 1 जॉइंट वेंचर का पॉइंट दे दे, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। बाकी गॉड नोस हम तो करेंगे भाई सारी चीजें। देखो, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज में क्या होता है, रिलेशनशिप इज दैट ऑफ ओनर। ओ, जॉइंट वेंचर क्या है, ओनर है, जबकि कंसाइनमेंट में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है। तो यहां पर जॉइंट वेंचर के अंदर मोटा भाई भी ओनर है, अदानी जी भी ओनर है, दोनों हाथ मिलाए हैं, काम करेंगे, घर जाएंगे। जबकि कंसाइनमेंट में एक होता है प्रिंसिपल जो गुड्स भेजता है, और एक होता है तुम्हारा एजेंट जो गुड्स रिसीव करता है और तुम्हारे बिहाफ में गुड्स को सेल करता है। कीपिंग अकाउंट्स में यहाँ पर मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, 3 मेथड है मैं बताऊंगा, और यहाँ पर सिर्फ एक ही मेथड है कंसाइनमेंट के अंदर। कहाँ मेथड पढ़े हो तुम लोग, नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही सीखे हो, डबल डबल एंट्री सिस्टम में। ओनरशिप ऑफ गुड्स जो है वो को-वेंचर्स की होती है, जबकि यहाँ पर ओनरशिप जो है वो किसके पास होती है, कंसाइनर के पास, और पोजेशन कंसाइनी के पास होता है। पोजेशन मतलब गुड्स उसके पास होते हैं। प्रॉफिट जो है वो को-वेंचर का होता है, जबकि यहाँ पर प्रॉफिट कंसाइनर का होता है, कंसाइनी को मिलता है सिर्फ कमीशन। मैनेजमेंट, को-वेंचर एंजॉय करेंगे फुल पावर टू मैनेज द बिजनेस और कंट्रीब्यूट करेंगे फंड। यहाँ कंसाइनी बीइंग एन एजेंट नो पावर एक्सेप्ट दैट ही सिंपली ओबे इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पर कंसाइनमेंट के अंदर, एक्सक्यूज मी, यहाँ कंसाइनमेंट के अंदर कंसाइनी को है प्रिंसिपल की बातें सुननी पड़ती है, क्योंकि प्रिंसिपल ओनर ऑफ द गुड्स है, प्रिंसिपल ही बिजनेस को वो कर रहा है। जबकि जो जॉइंट वेंचर के अंदर को वेंचर जो है वो साथ में डिसीजन लेते हैं। फाइनेंस की बात करें तो मनी जो है वो को वेंचर्स लगाते हैं, यहाँ पर पूरा पैसा जो है कंसाइनर ही लगाता है, इवन कंसाइनी जो खर्चे करता है उसको भी रीइंबर्स कर देता है, तो कंसाइनर का ही है पूरा खर्चा यहाँ पर। रिस्क जो है वो को वेंचर्स के पास है, यहाँ पर कंसाइनर के पास है। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन था। मैं बात करता हूँ, अगर आप जॉइंट वेंचर कंसाइनमेंट दोनों चैप्टर पढ़ चुके हो तो भाई साहब ये डिफरेंस आप खुद भी लिख सकते हो। बोलो हाँ। हाँ भैया, खुद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है? अरे बड़ा बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई। यहां पर नेम होता है, यहां पर नेम नहीं होता। यहां पार्टनर्स होते हैं, यहां को वेंचर्स होते हैं। ये नेवर एंडिंग है, टेम्पररी है। मतलब पार्टनरशिप गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल पे काम करता है, जबकि जॉइंट वेंचर गोइंग कंसर्न को नहीं मानता है। ठीक है, यहां पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ऑल्दो तुम एक पॉइंट मेरे को बोलोगे कि भैया देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नाउ डेज एग्जिस्ट इन इंडिया। डेफिनेटली एलएलपी एग्जिस्ट करती है, बट पार्टनरशिप की बात करें तो वहां लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मंजे कि अगर आपकी लाइबिलिटीज आ रही है पार्टनरशिप फॉर्म की, तो आपको अपना घर जायदाद संपत्ति तक बेचना पड़ जाएगा उसको पे करने के लिए, अगर आप बिजनेस के पे नहीं कर पा रहे हो तो उस सिचुएशन में आपकी पर्सनल लाइबिलिटीज बन जाएगी वो। ठीक है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जब तक पूरा एक एक रुपए आपके बैंक अकाउंट से सब जगह बेच बाच के ना निकल जाए तब तक पैसा पे करना पड़ेगा, अगर कोई लाइबिलिटी आ रही है तो। जबकि जॉइंट वेंचर में लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एडवेंचर कंसर्न, ठीक है, फॉर विच दे एग्री टू कंट्रीब्यूट कैपिटल और शेयर प्रॉफिट और लॉस। तो भाई जो एडवेंचर कंसर्न है, ठीक है, मतलब जो काम अंडरटेक किया है उससे रिलेटेड जहां तक लायबिलिटी है बस वहीं तक की लायबिलिटी तुम्हारी लेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, ये डिफरेंट प्लेसेस में हो सकता है, ये लोकली होता है जनरली। ठीक है, माइनर इज जनरली नॉट एडमिटेड, माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर बेनिफिट। तो भाई जॉइंट वेंचर में तुम माइनर को लाके क्या करोगे? तुम एक काम करने के लिए 2 लोग हाथ मिला रहे हो, 2 या 2 से अधिक लोग हाथ मिला रहे हो और वो काम करोगे और बाय बाय हो जाओगे, उसमें माइनर की क्या जरूरत है? जबकि पार्टनरशिप के अंदर माइनर को एडमिट कर सकते हो, बट ओनली फॉर बेनिफिट्स। ओके, वी अंडरस्टूड योर पॉइंट।
ठीक है, ओनली फॉर बेनिफिट्स। आगे देखो, नो इनएक्टमेंट इज एप्लीकेबल, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है यहाँ पर, तो पार्टनरशिप को गवर्न करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ज्वाइंट वेंचर के लिए कोई एक्ट इंडिया में नहीं है, ठीक है। देयर इज नो लिमिट, देयर इज अनलिमिटेड, 20 इन ऑर्डनरी ट्रेड और 10 होगा बैंकिंग बिजनेस में। तो पार्टनरशिप के अंदर, अब ये देखो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बना है कि पार्टनरशिप के अंदर 20 अगर नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो तो पार्टनर हो सकते हैं मैक्सिमम, और 10 हो सकते हैं अगर बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो तो, ठीक है। चलो, तो हमने डिफरेंस बिटवीन सारी बातें कर ली है, अब हम मेन मुद्दे में आते हैं, ज्वाइंट वेंचर की। भाई साहब अकाउंटिंग कैसे करते हैं ये बताओ, व्हाट इज द अकाउंटिंग फॉर ज्वाइंट वेंचर। तो देखो यहाँ पर मेजरली दो बाइफर्केशन है, और दो बाइफर्केशन के अंदर भी कुछ चीज है। जैसे देखो, अगर मैं तुम लोग को समरी नोट्स के थ्रू दिखाना चाहूँ तो ये देखो, ज्वाइंट वेंचर के अंदर व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेन। तो ये एक होलिस्टिक व्यू है, ड्रोन व्यू है, उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे बुक से। तो देखो, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन मतलब, मैं तुमको पहले मीनिंग बताता हूं दोनों का। मान लो, मान लो, रुको एक सेकंड रुको, ये लो जी, ये मैं उठा के ले आया हूं, एक यहाँ पर हमारी नोट्स की कॉपी है, ठीक है। ये बेसिकली कॉस्टिंग के नोट्स है तुम्हारे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंटरमीडिएट के हैं, ठीक है, कॉस्टिंग के नोट्स। अब जैसे मान लो ये है तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको तुम नोट्स की तरह मत देखो, ये देखो कुछ कुछ लिखा भी हुआ है, तो इसको तुम एज अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही देख लो, ठीक है। लेट्स सी दिस एज अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो मान लो तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो तुम नॉर्मल बिजनेस में बनाते हो, ये तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तुम्हारे नॉर्मल बिजनेस में तुम बनाते हो। भाई अडानी अपने नॉर्मल बिजनेस चलाता है ना, साइड में ज्वाइंट वेंचर भी आ गया, मोटा भाई नॉर्मल बिजनेस चलाते हैं, साइड में ज्वाइंट वेंचर में भी हाथ मिला लिए, तो ये तुम्हारे मेन बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। अब जब तुम ज्वाइंट वेंचर में एंटर हुए तो दो मुद्दा हो सकता है, या तो तुम इसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास कर लो ज्वाइंट वेंचर की, इन केस टू व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड, जो तुम्हारी बिजनेस की बुक्स है वही एंट्री पास करेंगी, है जो आपकी मेन बिजनेस की बुक्स है उसी के अंदर ज्वाइंट वेंचर की एंट्रीज पास करोगे। या फिर एक काम करो, एक अलग किताब खरीद के ले आओ और सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन कर लो, ठीक है। एक अलग किताब खरीद के ले आओ और सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन कर लो, तो ये है तुम्हारी वही किताब, उसी किताब में जब एंट्रीज पास करोगे, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। जब कोई नई किताब खरीद के ले आओगे और नई किताब के अंदर एंट्रीज पास करोगे तो उसको बोलते हैं सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। बोलो बात समझ में आई? यस। तो अगर हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है हमारे मेन बिजनेस की, उसी में एंट्रीज पास करते हैं ज्वाइंट वेंचर की, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। और जब हम लोग एक नई किताब खरीद के लाते हैं, वहां पर अलग से ज्वाइंट वेंचर लिखेंगे, हेडिंग ज्वाइंट वेंचर अकाउंटिंग, और ज्वाइंट वेंचर की बस एंट्री पास होगी, मेन बिजनेस की कोई एंट्री यहां पास नहीं होगी, ज्वाइंट वेंचर की कोई एंट्री वहां पास नहीं होगी। सिर्फ ज्वाइंट वेंचर के लिए एक बुक खरीद के ला रहे हैं, एक बुक खरीद के ला रहे हैं, ठीक है, एक किताब खरीद के ला रहे हैं, ये देखो ये रही किताब, ये रही किताब। तो एक किताब खरीद के ला रहे हैं, इस किताब के अंदर सिर्फ ज्वाइंट वेंचर की एंट्रीज होंगी, इस किताब के अंदर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट वेंचर की एंट्रीज होंगी। क्या बोले भैया? इस किताब के अंदर सिर्फ ज्वाइंट वेंचर की एंट्रीज होगी, ना हमारे मेन बिजनेस की एंट्री यहां होगी, ना यहां की कोई भी एंट्री मेन बिजनेस की बुक्स में नहीं होगी। तो वो होता है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, सेपरेट सेपरेट बुक मेंटेन करो। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि यार छोड़ यार, कौन अलग बुक बनाए, सेम बुक में एंट्री पास कर लें। तो ये दो मेजर बाइफर्केशन है। अब इसके अंदर जब आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन कर रहे हो तो वहां सारी चीजें सेपरेट होगी। सारी चीजों में एक आपको बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, वो होगा तुम्हारा ज्वाइंट बैंक अकाउंट, टेम्पररी बैंक अकाउंट होगा तुम्हारा, जितने भी पीरियड की ज्वाइंट वेंचर होगी उतने पीरियड के लिए, और यहां पर तुम्हारे सारे बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएंगे, तुम कैपिटल कंट्रीब्यूशन करोगे, खर्चे करोगे, सब यहां पर आएगा। दूसरा होगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, दिस अकाउंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, तो यह अकाउंट तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस बताएगा कितना आ रहा है। और ये को वेंचर अकाउंट, दिस इज नथिंग बट योर कैपिटल अकाउंट, दिस इज नथिंग बट योर कैपिटल अकाउंट। बोलो आर वी क्लियर? यस। तो को वेंचर अकाउंट इज योर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जैसा होता है, कैपिटल आया क्रेडिट होता है, कैपिटल जा रहा है डेबिट होता है, ड्रॉइंग्स डेबिट होता है, वैसा ही है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट से आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। और ज्वाइंट बैंक अकाउंट आपको पता है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट पर्सनल नेचर का अकाउंट होता है। ओके, तो फटाफट से यहीं पर लिख लो, ये होता है तुम्हारा पर्सनल नेचर का अकाउंट, मतलब अपनी कॉपी में लिख लो। ये होता है तुम्हारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट,
और कैपिटल अकाउंट भी होता है पर्सनल नेचर का अकाउंट, एज वी ऑल नो, ठीक है, कि ये भी तुम्हारा पर्सनल नेचर का अकाउंट होता है। तो यही बात यहाँ पर होने वाली है, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। तो चलो इसके ऊपर बात करते हैं। व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, तो हम लोग हमारे मेन बिजनेस फाड़ में जाए, मेन बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, हमारी जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग सेपरेटली अलग से हो रही है। तो देखो क्या करना है, देखो एज द बिजनेस ड्यूरेशन इज शॉर्ट, बिजनेस छोटा सा है, तो books of accounts are not very comprehensive. The basic purpose is to know profit and loss on joint venture. Therefore, under this approach, only 3 accounts are maintained. Joint venture account, और ये अकाउंट हमारा निकाला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, चाहे वो कैपिटल और रेवेन्यू नेचर किसी भी नेचर का अकाउंट वो हो ट्रांजेक्शन, हम सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। एक और चीज जो मेरे को यहाँ पर देखनी थी, जो कि इंस्टीट्यूट ने नहीं लिखी है, कोई बात नहीं। जॉइंट बैंक अकाउंट में हम सारे ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे, लाइक इनिशियल कंट्रीब्यूशन जो आएगा, जो भी खर्चे वर्चे होंगे, ये सब चीजें लिखेंगे, और कैश इनफ्लो लिखेंगे डेबिट साइड में, और आउटफ्लो लिखेंगे क्रेडिट साइड में। फाइनल सेटलमेंट हम कोवेंचर अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। कोवेंचर अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होगा जो कि रिकॉर्ड करेगा सारे ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कोइन वेंचर। एट द एंड ऑफ द जॉइंट वेंचर हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो बेसिक सी वही बातें लिखी जो मैंने आपको बताई, कि इतना बस याद रखो, बस इतना याद रखो, मैं बताऊंगा अभी अकाउंटिंग कैसे करना है, अकाउंटिंग चाहे भाड़ में, अभी मैं बताऊंगा, मेरे बताने के बाद कोई डाउट हो तो पूछना। जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा पीएनएल निकालने के लिए, बात खत्म। क्या आएगा कैसे आएगा वो सब मैं देख लूंगा, वो मेरा लुकआउट है। अभी बस इतना सोचो, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने वाले हैं, और सिर्फ 3 ही अकाउंट बनाएंगे। कोई एसेट का अकाउंट नहीं बनेगा, कोई लायबिलिटी का अकाउंट नहीं बनेगा, कोई एक्सपेंस का अकाउंट नहीं बनेगा, कोई इनकम का अकाउंट नहीं बनेगा, सिर्फ 3 अकाउंट बनेगा। जॉइंट वेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट जिसमें पैसे रखाएंगे, जॉइंट वेंचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे, और को वेंचर का अकाउंट जिसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। दैट्स इट, ये 3 अकाउंट बनने वाले हैं। चलो अब हम समझते हैं अकाउंटिंग कैसे होगी। तो मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, ये रीजन आपके लिए जानना जरूरी है। ऑल्दो टीचर्स बोलते हैं कि यार छोड़ो यार, क्या करोगे, रीजन बता के नॉर्मल सी चीजें बता दो। मेरा ऐसा मानना है हर चीज के पीछे रीजन होना चाहिए आपको क्लियरली। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग आप ये एज्यूम करके करोगे कि एक टेम्पररी पार्टनरशिप है, कोई गोइंग कंसर्न एजम्पशन यहां हम फॉलो नहीं करेंगे। और जैसे ही मैंने आपको ये बात बोली, जिस मोमेंट में मैंने आपको ये बात बोली कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा, आपका कोई भी एक्सपेंस कैपिटल या रेवेन्यू क्लासिफाई नहीं होगा, कोई भी एसेट आपकी करंट या नॉन करंट नहीं बनेगी, कोई भी लायबिलिटी करंट या नॉन करंट नहीं बनेगी। सिंपल। तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि हम लोग कोई एसेट क्रिएट कर रहे हैं, करंट है, नॉन करंट है, कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आपको सिंपली ये सोचना है, पैसा जा रहा है तो या तो खर्चा कर रहा हूं या तो को वेंचर के पास जा रहा होगा। सिंपल। पैसा आ रहा है तो या तो को वेंचर से आ रहा होगा, या तो जो मेरी पार्टी है जिसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट किया हूं उससे आ रहा होगा। तो बेसिकली आप सारे एक्सपेंस, इनकम, एसेट, हर चीज के लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट यूज करने वाले हो। वो कैसे, वो मैं अभी आपको बता दूंगा इन ड्यू कोर्स। बस आपको अभी के लिए सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है, कोई प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं होगी। हर ट्रांजेक्शन को जॉइंट वेंचर से लिंक कर देना है, हर ट्रांजेक्शन को जॉइंट वेंचर अकाउंट मान लो। जॉइंट वेंचर अकाउंट यही तुम्हारा, जो जॉइंट वेंचर अकाउंट है ना, वो तुम्हारा एसेट अकाउंट है, वही तुम्हारा लायबिलिटी है, वही तुम्हारी इनकम है, वही तुम्हारा एक्सपेंस है, सब कुछ जॉइंट वेंचर ही है। तो देखो कैसे होता है मैं बताता हूं। जर्नल एंट्री देखो, हम लोग हमेशा जर्नल एंट्री में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। पहला एंट्री होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ कोवेंचर। मेरे को सारे बच्चे बताओ जॉइंट वेंचर में एंटर हुए, हेलो, जॉइंट वेंचर, हम लोग जॉइंट वेंचर में एंटर हुए। जॉइंट वेंचर में एंटर होने के बाद बिजनेस चालू करना है, सबसे पहली चीज क्या चाहिए, पैसा। पैसा कौन लाएगा, पार्टनर्स लाएंगे। पार्टनर्स का नाम क्या है, को वेंचरर्स। तो को वेंचर पैसा लाएंगे, सबसे पहले हम जाके बैंक अकाउंट खोलेंगे, एंट्री पास करेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। बेसिकली बैंक अकाउंट डेबिट है ये, बस उसके सामने जॉइंट शब्द लगा के हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा जॉइंट वेंचर का सेपरेट बैंक अकाउंट हमने खोला है। तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स की जगह हम क्या लिखने वाले, को वेंचरर्स अकाउंट, को वेंचरर्स अकाउंट। तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट, पैसा आ गया, पैसा आ गया, ओके। इसके बाद गुड सेंड बाय को वेंचर आउट ऑफ हिज ओन स्टॉक। सारे बच्चे बताओ, मैंने आपको कहा था कि जब अदानी जी हैं उनके पास बहुत सारा सीमेंट का फैक्ट्री है, तो वो क्या करेंगे, सीमेंट प्रोवाइड करेंगे रोड बनाने के लिए। तो वो पैसा तो देंगे, हो सकता है ना भी दे, वॉट एवर देंगे नहीं देंगे, उस एंट्री, इस एंट्री के अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे। वो सीमेंट देंगे, अपने बिजनेस से सीमेंट निकाल के जॉइंट वेंचर में डालेंगे, अपने बिजनेस से, अपने मेन बिजनेस से सीमेंट निकाल के जॉइंट वेंचर में डालेंगे। तो जॉइंट वेंचर में सामान आया,
सामान को क्या बोलते हैं हम? परचेजेस बोलते हैं। सारे बच्चे बताओ, जॉइंट वेंचर में क्या आया? सामान आया। सामान को हम क्या बोलते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट। हाँ, अगर हम सामान को उधार में खरीद के लाते हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? टू क्रेडिटर अकाउंट। सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बोल रहे हैं मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा। मैंने बोला बिल्कुल बताओ। हम जब सामान खरीद के लाते हैं हम लिखते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट, लिखा हुआ है डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। फटाफट से बताओ, क्या हम यही लिखते हैं? क्या हम यही लिखते हैं? अगर हम गुड्स खरीद के ला रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। हाँ भैया, हमारे ज्वाइंट वेंचर बिजनेस के अंदर हम कोई अकाउंट नहीं खोलते, कोई तामझाम नहीं चाहिए। टेम्पररी पार्टनरशिप गोइंग कंसर्न नहीं फॉलो होता, तो हम यहां पर कोई तामझाम अकाउंट नहीं खोलते। मेरे को सारे बच्चे बताओ, परचेज अकाउंट घूम फिर के कहां पहुंचता है? फटाफट से बताओ, परचेज अकाउंट घूम फिर के कहां पहुंच जाता है? भैया परचेज अकाउंट घूम फिर के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पहुंच जाता है। सारे बच्चे बताओ, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट किस चीज के लिए यूज होता है? वाई वी प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट निकालने के लिए, है ना? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट निकालने के लिए यूज होता है। सारे बच्चे बोल रहे हैं हाँ हमें भी बात पता है। ट्रेडिंग पेयर अकाउंट हम लोग बनाते हैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, पहले ग्रॉस प्रॉफिट देन नेट प्रॉफिट। हम यहां पर कौन सा अकाउंट बना रहे हैं जो हम प्रॉफिट निकालने के लिए यूज करने वाले हैं? फटाफट से बताओ, यहां पर हम कौन सा अकाउंट यूज कर रहे हैं जो प्रॉफिट निकालने के लिए यूज करने वाले हैं? सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया जॉइंट वेंचर। तो हम यहां बोलते हैं कि क्यों टाइम पास करना, परचेज अकाउंट डेबिट करोगे टू क्रेडिटर। क्रेडिटर के ऊपर अभी मैं बात करूंगा, 2 मिनट रुको। परचेज अकाउंट डेबिट करोगे, फिर परचेज अकाउंट को क्रेडिट करके जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट करोगे, क्योंकि यहां हमारा ट्रेडिंग पीएनएल सब अकाउंट जॉइंट वेंचर है। हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट को ना तुम बेटा दिव्य दृष्टि से देखो। दिव्य दृष्टि मतलब अकाउंटेंट वाली नजरों से देखो, तो ये जॉइंट वेंचर तुमको ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट की तरह दिखेगा। और ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट किस चीज के लिए यूज होता है? प्रॉफिट निकालने के लिए। तो जॉइंट वेंचर भी क्या यूज हो रहा है? प्रॉफिट निकालने के लिए। तो बेसिकली यहां हम लोग कोई तामझाम नहीं करते, परचेस अकाउंट डेबिट हम लोग नहीं लिखते हैं, हम सीधा जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो यहां देखो, हम पहले परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, फिर हम लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो इतना तामझाम हम लोग नहीं करते, हम ये परचेज परचेज को हटा देते हैं, हम सीधा बोलते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। कोई भी खर्चा हुआ जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, परचेज का खर्चा हुआ जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस हुआ जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी हुआ जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, फ्यूल का खर्चा फ्यूल अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। तो कोई भी खर्चा बच्चों याद करो, कोई भी डैम एक्सपेंसेस याद करो जो पीएनएल के डेबिट साइड आता है। भैया बहुत सारे आते हैं, बोलो बताओ। रेंट आता है भैया, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। वाटर सप्लाई जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। कोई भी खर्चा, कोई भी खर्चा हो रहा है, अननेसेसरी अकाउंट्स ओपन नहीं करेंगे। हमें अपने कॉपी का पन्ना नहीं भरना है। ऐसा मान लो कि जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग करने के लिए तुमको एक A4 साइज का शीट दिया हुआ है हाथ में, और बोल रहा है इसमें जितना कर सकते हो कर लो। तो हम लोग कोई भी तामझाम अकाउंट नहीं खोलेंगे जो खुलता है बंद हो जाता है, खुलता है बंद हो जाता है, ये सब हम नहीं करेंगे। ये सब हम लोग नहीं करेंगे। हम सीधा परचेज अकाउंट डेबिट करते, परचेज को जॉइंट वेंचर में डालते, उससे अच्छा हम सीधा लिखे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, बात खत्म। कोई भी खर्चा हुआ जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। तो भैया इसका मतलब कोई भी इनकम होगी तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट। मैंने बोला हाँ, कोई भी इनकम होगी तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट कर देना। तो कोई भी खर्चा हुआ जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, कोई भी इनकम होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट। बात खत्म। यस भैया बात खत्म, बात हमें समझ में आ गई है। अब बात करते हैं क्रेडिटर के ऊपर। अब बच्चों सारे बच्चे बताएंगे यहां मेरा क्रेडिटर था कौन? यहां भैया हमारा क्रेडिटर था खुद पार्टनर। कौन पार्टनर? को वेंचरर। गुड्स किसने सेंड किए? को वेंचरर ने। तो यहां क्रेडिटर क्रेडिट, यहां पर क्रेडिटर अकाउंट आना चाहिए या यहां पर को वेंचरर अकाउंट आना चाहिए? बताओ ना। किसने दिए गुड्स मेरे को? क्रेडिटर ने दिए कि को वेंचरर ने दिए? को वेंचरर ने दिए। किसने दिए गुड्स? को वेंचरर ने दिए। तो सारे बच्चे बताओ, जब हमको ओनर ओनर पैसा भेजता था तो हम क्या लिखते थे? ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाता था हम क्या लिखते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फटाफट से बताओ, यही लिखते थे। यहां हमारा कैपिटल अकाउंट का नाम क्या बन चुका है? को वेंचरर अकाउंट बन गया है। को वेंचर अकाउंट बन गया है। कैश की जगह वो हमें क्या दे रहा है? वो हमें गुड्स सप्लाई कर रहा है, गुड्स जो हम लोग यूज करने वाले हैं। और उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं? परचेजेस बोलते हैं। पर हम परचेजेस अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट कर देते हैं।
सीधा। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट। ठीक है, नहीं समझ में? अभी समझ में आएगा। आगे देखो, एक्सपेंसेस पेड बाय को वेंचरर, खर्चे हुए पर हमारे बैंक अकाउंट से नहीं हुए, को वेंचरर ने किए। कुछ खर्चे हुए जो कि हमारे बैंक अकाउंट से नहीं हुए, को वेंचरर ने खर्चे पे किए, को वेंचर ने खर्चे। तो एक बात हमेशा याद रखनी है भैया, क्या कोई भी खर्चा हुआ जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, कोई भी खर्चा हुआ जॉइंट वेंचर, अननेसेसरी अकाउंट्स नहीं ओपन करना है। कोई भी खर्चा हुआ जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, कोई भी इनकम हुई जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट। तो ये देखो, कोई भी खर्चा हुआ जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। मैंने आपको रीजन बता दिया है। अगर यहां पर मैं एंट्री पास कर दूं, मेरे को सारे बच्चे बताओ, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और ये एक्सपेंसेस किसने पे किए हैं? को वेंचरर ने, टू को वेंचरर अकाउंट करूं, और फिर लास्ट में अब मेरे को कौन से अकाउंट में पीएनएल निकालना है? जॉइंट वेंचर अकाउंट में। तो जैसे वहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस करता हूं फाइनल अकाउंट्स के अंदर, यहां पर क्या करना पड़ेगा? यहां पर करना पड़ेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। मेरे को एक बात बताओ, क्या ये अननेसेसरी का टाइम पास नहीं है? एक्सपेंस को डेबिट फिर क्रेडिट, टाइम पास है ना? तो हम सीधा बोलते हैं जॉइंट वेंचर डेबिट करो यार, काम कम करो अपना, कम से कम मेहनत में हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज करनी है। जॉइंट वेंचर टेम्पररी बिजनेस है, इसका प्रॉफिट निकाल के पीएनएल में क्रेडिट में डाल देंगे, बस इतना ही पर्पस है इसको बनाने का। तो ज्यादा तामझाम नहीं करना है। ये देखो, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट। बोलो क्लियर? यस भैया। आगे देखो, मटेरियल परचेज किए हैं, परचेज, अच्छा परचेज है भाई, ये यहां पर है, आउट ऑफ जॉइंट वेंचर फंड। तो जॉइंट वेंचर फंड से मटेरियल परचेज करके लाए, तो मटेरियल परचेज अगेन एक खर्चा है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। पर इस बार जो पेमेंट है वो जॉइंट वेंचर के फंड से हुई है। जॉइंट वेंचर का फंड्स कहां पड़ा है? बैंक अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ, परचेज की जगह क्या लिखेंगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक की जगह क्या लिखेंगे? जॉइंट बैंक अकाउंट। तो क्या एंट्री पास होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ये है हमारा परचेज और ये हमारी पेमेंट। ओके ठीक है। फॉर एक्सपेंसेस आउट ऑफ जॉइंट बैंक, हमने खर्चे किए बट इस बार खर्चे किए जॉइंट बैंक अकाउंट से। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ना 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 ना, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। देखो इससे काम कितना आसान हो गया। फॉर गुड सोल्ड फॉर कैश, हमने कैश में गुड सोल्ड किए। अब सोचो, अब अगर मैं यहां लिखूं कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, कोई भी खर्चा हुआ जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, कोई भी इनकम होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट। ये तो सबको समझ में आ गया? हाँ भैया। अब अगर मैं यहां लिखूं कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, हमने कैश में गुड्स बेच दिए, तो मैं क्या लिख रहा हूं? मैं यहां पर क्या लिखना चाह रहा हूं? मैं यहां पर लिखना चाह रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर लिखना चाह रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर लिखना चाह रहा हूं। और उसके बाद अगर मैं लिखूं कि ये कैश मैं बैंक में डिपॉजिट कर दिया, जो कि लिखा नहीं है पर मैं मान रहा हूं कि बैंक में मैंने डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करने वाला हूं। तो क्या मैं कैश और कैश को कट कर दूं, ये एज्यूम करके कि सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होते हैं? क्या मैं कर सकता हूं? पहले मेरा पहला क्वेश्चन मेरे से, मेरा आपसे ये, क्या मैं ये कर सकता हूं? तो मैंने कहा हाँ आप कर सकते हो। क्यों भैया? क्योंकि आज के टाइम में तुम्हारे कैश और बैंक में कोई फर्क नहीं है, दोनों मोस्ट लिक्विड एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कैश दैट इज एज गुड एज बैंक, अगर मैं आपको बोल रहा हूं बैंक दैट इज एज गुड एज कैश, ये दोनों अलग तभी हैं जब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप कैश और बैंक जब अलग अलग दिखा रहे हो मेन बिजनेस में। जॉइंट वेंचर बिजनेस में चाहे आपके पास वो कैश है चाहे आपके पास वो बैंक है, मैं तो दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकता हूं। तो इसीलिए यहां पर सीधा एंट्री पड़ती है जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। यहां पर हम लोग जबरदस्ती कैश को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम अननेसेसरी कोई भी अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। यहां पर उल्टा ये तीन के अलावा और कोई अकाउंट हम ओपन करेंगे नहीं, अलाउड ही नहीं। तो हमें पूरा कार्यक्रम ये तीन अकाउंट को लेके चलाना है। ठीक है भैया, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। आगे देखो, कॉन्ट्रैक्ट सेल प्राइस रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ शेयर्स और कैश। तो बोल रहा है कि आपका जो जॉइंट वेंचर का बिजनेस था, उस बिजनेस का काम खत्म हो गया और फिर आपको मस्त पेमेंट मिली। तो पेमेंट मिली तो फिर अगेन इनकम, अगेन इनकम,
बेचे, कुछ सामान बेचे, वो भी इनकम। आपको जिस पार्टी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया था उस पार्टी से पेमेंट मिली, वो भी इनकम। तो क्या एंट्री होगी? वही सेम, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ना अंडर राइटिंग का काम होता है। क्या होता है अंडर राइटिंग का काम? कि आप ना किसी कंपनी को प्रॉमिस करते हो, क्या करते हो? प्रॉमिस करते हो कि हम ना, आप आईपीओ लेके आओ। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ, आप अपनी कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर दो और अपने शेयर को मार्केट में लिस्ट कर दो। अब आप सुने होंगे भी रिसेंटली बहुत सारे आईपीओ, अभी मामाअर्थ का आईपीओ आने वाला था, उसके पहले बहुत सारे आपके पेटीएम के आईपीओ आए, ठीक है। तो अब आपको पता है जोमेटो का आईपीओ, एवरीथिंग यू नो अबाउट इट, दिस इज नोन एज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो क्या होता है यहाँ पर बहुत ज्यादा आजकल खराब हो गया है, तो माहौल आजकल बहुत ज्यादा लोग इधर उधर कर रहे हैं आईपीओ के। पर बात यहाँ उठती है अंडर राइटर्स क्या करते हैं। अंडर राइटर्स का काम होता है कि वो प्रॉमिस करते हैं कंपनी को कि जब आप अपनी कंपनी के शेयर्स मार्केट में लिस्ट करोगे तो हमारी गारंटी, हम आपके सारे शेयर्स बेच के देंगे, और अगर नहीं बिके तो हम खरीद लेंगे, और अगर नहीं बिके तो जितने नहीं बिके उतने हम खरीद लेंगे। उसको बोलते हैं अंडर राइटर्स, और ये करते हैं अंडर राइटिंग का काम। तो इस अंडर राइटिंग के काम में जैसे मान लो आपको कुछ शेयर्स मिल गए कंपनी की तरफ से, कंपनी की तरफ से आपको कुछ शेयर्स मिल गए, तो उन शेयर्स की जो वैल्यू होगी, तो अब यहां आपको अकाउंट खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि शेयर्स को आप बैंक को दिखा नहीं सकते, तो आपको शेयर्स का एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो यहां पर एंट्री हो जाती है शेयर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर की आपकी इनकम है, इनकम इन काइंड, नॉट इन कैश। इनकम इन काइंड, काइंड मतलब आपको कुछ सामान मिल जाए, कोई वस्तु मिल जाए। जैसे मान लो तुम मेरे को फीस कैश में नहीं देते हो, तुम मेरे को फीस काइंड में दे देते हो, भैया ये लो मोबाइल रख लो मेरा, ये लो मोबाइल रख लो भैया, मेरा 10,000 का मोबाइल है, आप मेरे को क्लास दे दो। तो ये हो गया काइंड में, देता नहीं हूं, लेकिन ये काइंड में देना हो गया कि आप किसी को सामान दे रहे हो और बोल रहे हो कि लो भाई इसको रख लो और इसके बदले मेरे को दे दो सामान जो भी है, तो वह तुम्हारी इनकम हो गई, काइंड में मिली तुमको शेयर्स, ठीक है। ओके, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अगर आप कोई कमीशन या सैलरी दे रहे हो को वेंचरर को, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो मैंने आपको तिब्बती वाला एग्जांपल लिया था, तिब्बती वुलन मार्केट वाला, तो वो जिस जगह को रेंट पे लेते हैं उस जगह के जो ओनर है उसके साथ में तिब्बती वुलन मार्केट वाले का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि क्योंकि वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगा बिजनेस में और वो सेल्स करने का काम करेगा, ओनर नहीं करेगा वो काम, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो बंदा सेल कर रहा है उसको हम कुछ कमीशन देंगे या कुछ सैलरी देंगे, क्योंकि वो बिजनेस में एक्टिव पार्टनर की तरह काम कर रहा है, एक्टिव को वेंचर की तरह। तो उस सिचुएशन में सैलरी या कमीशन आपका खर्चा होता है, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा। अब क्योंकि आप उस बिजनेस के ही एक पर्सन को दे रहे हो, तो आप उसको पैसे कभी नहीं दोगे, पैसा तो लास्ट में सेटल होगा, पैसा तो जो भी बैलेंस आएगा ना वो लास्ट में सेटल हो जाएगा। आप सीधा उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दोगे पैसा, और कैपिटल अकाउंट का मतलब को वेंचर अकाउंट। व्हाट डू मीन बाय कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है को वेंचर अकाउंट, तो को वेंचर अकाउंट में सीधे डाल दोगे। अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय को वेंचर। अब बताओ को वेंचर जो सामान बिका नहीं उसको ले गया अपने साथ, जैसे मान लो अदानी जो है उन्होंने सीमेंट दिया था, सीमेंट बच गए, वो वापस लेके जा रहे, तो जो एंट्री आपने पास की थी उसको उल्टा कर दो। आपने एंट्री पास की थी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो खर्चा है, परचेज मतलब एक्सपेंस, परचेज मतलब एक्सपेंस, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट, उसको उल्टा कर दो, को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, वो वापस लेके जा रहे हैं, तो उनका कैपिटल डेबिट होगा, कम होगा। समझ रहे हो? वो भाई सामान लेके जा रहे हैं तो काइंड में लेके जा रहे हैं, कुछ लेके जा रहे हैं काइंड में, तो काइंड में लेके जा रहे हैं तो उनका कैपिटल रिड्यूस होगा, डेबिट होगा, और ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट हो जाएगा, इनकम हो गई आपकी। आपने अपना सामान चिपका दिया किसी को, भले को वेंचर को चिपकाया पर चिपका दिए ना, अपना बचा हुआ सामान बेच दिए, ऐसा सोचो ना, थिंक इट लाइक कि आपने अपना बचा हुआ सामान बेच दिया, को वेंचर को ही बेचा, तो को वेंचर का कैपिटल कम कर देंगे। एक बात याद रखना, जब तक बिजनेस समाप्ति पे नहीं आ जाता, एंड में नहीं आ जाता, तब तक को वेंचरर के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन जो आपका होगा, को वेंचर के साथ में कोई भी ट्रांजेक्शन जो आपका होगा वो को वेंचर्स के अकाउंट के थ्रू ही होगा, क्योंकि लास्ट में हम एक एंट्री के साथ में उनके अकाउंट्स को क्या करते हैं, सेटल करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ, को वेंचर अकाउंट डेबिट हुआ, उसके कैपिटल को कम कर दिए, और ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट कर दिए, हमारा सामान बचा हुआ बिक गया, को वेंचर को दिए भले। शेयर्स टेकन ओवर बाय को वेंचर। अब जैसे मान लो शेयर्स मिला था मेरे को, अंडर राइटिंग वाले क्वेश्चंस में शेयर्स देखने को मिलेंगे आपको,
बाकी किसी क्वेश्चन में देखने को नहीं मिला। अब मेरे को खुद बताओ, गवर्नमेंट तुमको रोड बनाने बोली है, उसमें थोड़ी ना अपने कंपनी का शेयर दे देगी। तो अंडर राइटिंग वाले क्वेश्चन में शेयर देखने को मिलेगा तुमको। तो यहां पर भी अगर को वेंचर कुछ शेयर उठा के लेके जा रहा है तो अगेन उसका कैपिटल कम कर देंगे और शेयर्स को क्रेडिट कर देंगे। अब इफ शेयर्स आर सोल्ड इन ओपन मार्केट, अब जैसे मान लो हम लोगों को शेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, तो हमने क्या किया, जो शेयर्स हमको मिले हमने उसको मार्केट में बेच दिया। जो शेयर्स हमको मिले थे एज अ कमीशन वो हमने मार्केट में सेल कर दिया। तो हम जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अकाउंट, हमने अपने शेयर्स को लिक्विडेट कर दिए, ठीक है। अब जो प्रॉफिट होगा जॉइंट वेंचर में वो आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। अगर प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड आएगा बैलेंसिंग फिगर जैसा आता है नॉर्मली, और अगर लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड आएगा। तो जैसा भी आएगा, अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो आप लिखोगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दोगे प्रॉफिट से। प्रॉफिट आने से कैपिटल अकाउंट बढ़ाते हो ना, इसका मतलब उसको कम वो करते हो ना, क्रेडिट करते हो ना। प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही एंट्री पास होती है ना। तो वैसे ही हमारा पीएनएल अकाउंट का नाम क्या है, हमारे पीएनएल अकाउंट का नाम इस केस में जॉइंट वेंचर अकाउंट है। तो हम एंट्री पास करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, हम यहां पर एंट्री पास करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, पीएनएल की जगह जॉइंट वेंचर, पीएनएल की जगह जॉइंट वेंचर, क्योंकि हमारा पीएनएल अकाउंट यहां जॉइंट वेंचर ही है, टू को वेंचर अकाउंट, क्योंकि हमारे कैपिटल का नाम है यहां पर को वेंचरर, को वेंचरर्स, ओके। तो ये हुआ प्रॉफिट, लॉस के केस में उल्टा, को वेंचरर टू जॉइंट वेंचर। अब फाइनली जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा, जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा को वेंचर्स अकाउंट का, वो एग्जैक्टली मैच करेगा बैंक के बैलेंसिंग फिगर से। वो एग्जैक्टली को वेंचर्स का जो टोटल बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा ना, जितने भी होंगे ए बी सी जितने भी होंगे, वो आपके टोटल बैंक के बैलेंस से मैच कर रहा होगा। अकॉर्डिंगली जो भी डेबिट या क्रेडिट आ रहा होगा उसको तुमको बैंक से एडजस्ट करना है, तुम्हारा बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक लास्ट में टैली हो जाएगा, तुम्हारा बैंक अकाउंट लास्ट में ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। वट एवर इट इज, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर भी आ सकता है, कोवेंचर टू ज्वाइंट बैंक भी, जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा वो तुम्हारा ऑटोमेटिक एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में टैली हो जाएगा, क्योंकि तीन ही तो अकाउंट थे और वो तीन अकाउंट आप डबल एंट्री सिस्टम से बना रहे थे। तो लास्ट एंट्री जो है वो टैली हो जाएगी अपने आप, राइट। और अगर टैली नहीं हुई तो समझ जाना आपने कहीं गड़बड़ी की है, अगर टैली नहीं हुआ तो आप समझ जाना यहाँ पर आपने कभी गड़बड़ी की है। तो एक बार चलो फटाफट से हम लोग सारी चीजों को फिर से देखते हैं क्या हुआ। क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ, चलो जी देखो सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले यहाँ पर हमारे जॉइंट बैंक अकाउंट में कंट्रीब्यूशन आया। अब ये कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, तीन अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हमको पैसा मिला। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमको पैसा किसने दिया, पार्टनर्स ने दिया। पार्टनर्स का नाम क्या है, कैपिटल को वेंचर अकाउंट, तो हम यहाँ लिखेंगे को वेंचरर्स अकाउंट, हमको पैसा मिला। हम क्या एंट्री पास करेंगे, जॉइंट वेंचर है, हम जॉइंट वेंचर हैं यार, हम जॉइंट वेंचर हैं। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर, पैसा मिल गया। हाँ अब इसके बाद पैसे के अलावा और कुछ मिल सकता है क्या, हाँ मिल सकता है ना, गुड्स कंट्रीब्यूटेड बाय को वेंचरर। तो अगर कोई को वेंचरर के पास स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, भाई देखो जॉइंट वेंचर में तुम एंटर इसलिए होगे कि तुम्हारे पास दोनों के पास कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। तो एक बंदे के पास स्पेशलाइजेशन है कंस्ट्रक्शन की, एक बंदे के पास स्पेशलाइजेशन है रॉ मटेरियल की, उसके पास रॉ मटेरियल का तगड़ा नेटवर्क है, सप्लाई चेन है, और इसके पास एक्सपर्टीज है किस चीज में, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। तो इसलिए दोनों आते हैं जॉइंट वेंचर में ताकि दोनों अपनी अपनी एक्सपर्टीज को यूज करके सस्ते से सस्ते में गवर्नमेंट को टेंडर कोट करके दे सके और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इनको दे दे। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पर चलती है। खैर उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। तो अगर कोई को वेंचर अपने गुड्स लेके आ रहा है तो मैंने आपको कहा यहाँ कोई भी खर्चे का अकाउंट ओपन मत करना, क्योंकि टेम्पररी अकाउंट है, खुलेगा बंद होगा कोई फायदा नहीं। सीधा जॉइंट वेंचर को डेबिट कर दो, कोई भी एक्सपेंस हो रहा होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू। अब ये सप्लाई कौन कर रहा है, क्रेडिटर कर रहा है क्या, नहीं पार्टनर कर रहा है। पार्टनर का नाम क्या है, को वेंचर, तो उसके कैपिटल को बढ़ा देंगे टू को वेंचरर अकाउंट, टू को वेंचर अकाउंट। बोलो आर वी क्लियर, यस। इसके अलावा क्या को वेंचर अपने जेब से कोई खर्चे कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है।
एक्सपेंसेस बाय को वेंचर, क्या कोई को वेंचर डायरेक्टली बाहर ही बाहर कोई खर्चा कर सकता है? हाँ कर सकता है। को वेंचर बाहर गया है कोई डील एग्जीक्यूट करने, सुनना मेरी बात को ध्यान से, और उस दौरान वो जब बाहर डील एग्जीक्यूट करने गया है, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो प्लीज, जब वो बाहर डील एग्जीक्यूट करने गया है वहां पर अपफ्रंट कोई पेमेंट करनी पड़ी ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड, ठीक है, और उस टाइम पे उसने अपने अकाउंट से पेमेंट कर दिया तो कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो खर्चा हुआ और ज्वाइंट वेंचर के लिए हुआ, तो हम एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करते, पर एक्सपेंसेस हमको अकाउंट ओपन करना ही नहीं है, कोई भी टेम्परेरी अकाउंट जो खुल के बंद हो जाता है वो हम यहाँ पर नहीं यूज करने वाले, हम सीधा यहाँ पर लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अब ये खर्चा जो है वो को वेंचर ने किया तो उसके कैपिटल को बढ़ा देते हैं हम लोग। मैंने आपको क्या कहा कि इस चैप्टर के अंदर जब भी कोई भी चीज पार्टनर करेगा तो उसके कैपिटल से एडजस्ट करना, सेटलमेंट सीधा लास्ट एंट्री में करेंगे, टू को वेंचर अकाउंट, टू को वेंचर अकाउंट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद ना मैं आपको एक ट्रांजेक्शन देता हूं, जैसे मान लो गुड्स परचेज या एक्सपेंसेस इनकर्ड आउट ऑफ जॉइंट वेंचर, आउट ऑफ जॉइंट वेंचर फंड। तो जॉइंट वेंचर के पास जो फंड है, कहां से आया फंड, को वेंचर ने शुरू में डाला था, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, उस पैसे से अगर कोई खर्चा कर रहे हो तो खर्चा कर रहे हो चाहे परचेजेस हो एक्सपेंस हो दुनिया जहां खर्चा हो, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट कर दो, कोई भी अननेसेसरी अकाउंट ओपन नहीं करेंगे हम लोग। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, हम क्या करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। अब यहां पर एक बात सुनना, ये इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में कवर नहीं किया पर मैं आप लोग को बताता हूं, अगर जॉइंट वेंचर परचेस्ड एनी एसेट, अगर जॉइंट वेंचर कोई एसेट परचेस करके ला रही है तो अब तुम सोचोगे कि यहां एंट्री पास होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, मैं एज्यूम कर रहा हूं जॉइंट बैंक से पेमेंट करेंगे, तो तुम से ऐसा सोचोगे कि हाँ एंट्री पास होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, यहां पर एंट्री पास होगी, सुनना मेरी बात को ध्यान से, यहां पर एंट्री पास होगी एसेट अकाउंट डेबिट के जगह जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। हाँ पर भैया ये कोई खर्चा तो नहीं हुआ, भैया आप लिख रहे हो यहाँ जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, पर भैया ये तो कोई खर्चा तो हुआ नहीं, तो आप जॉइंट वेंचर डेबिट क्यों कर रहे हो? मैंने आपको कहा कि जब आप एसेट परचेस करके ला रहे हो टेम्पररी पार्टनरशिप है, भूलना मत, तो यहाँ कोई गोइंग कंसर्न नहीं है, तो हम कोई भी खर्चा कर रहे हैं हम उसको एसेट एसेट मानेंगे नहीं, एसेट एक्सपेंस नहीं मानेंगे, हमारे लिए सब चीजें खर्चे हैं यहाँ पर। तो भैया ये जो आप बेसिकली एसेट परचेस करके लाए, 6 महीने का लंबा लेट से कॉन्ट्रैक्ट है, 6 महीना साल भर वॉट एवर का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, आप इसको यूज करोगे एसेट को। अब सोच के देखो एसेट की लाइफ तो अच्छी खासी होगी, अगर अच्छी खासी होगी नहीं तो एसेट ही नहीं कहलाएगा वो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सॉरी मैं ये सब टर्म्स नहीं यूज कर सकते, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ एक एसेट है 1 साल से ज्यादा यूज होती है तो हम उसको एसेट बोलते हैं, अभी के लिए मान लो ये लड्डू वाली बात कर लेते हैं, तो तुम बोलोगे कि भैया, अच्छा ये मत पूछना कि भैया अगर जॉइंट वेंचर 1 साल से ज्यादा हुई तो, अरे 2 साल की जॉइंट वेंचर तुम ले लो, पर ये टेम्पररी है, हमको पता है ना 2 साल में खत्म हो जाएगी, तो हम इसको एसेट क्लासीफाई नहीं करेंगे, हम बोलेंगे ये भी हमारा खर्चा है, जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक। अब सोचो जिस दिन जॉइंट वेंचर खत्म होगा उस दिन तुम ये एसेट बेच दोगे, क्योंकि उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होगी भाई 5 साल 10 साल जितनी भी होगी, और अगर 2 ही साल की होगी तब तो खत्म हो गया, तब तो खर्चा ही हो गया ये, 2 साल का जॉइंट वेंचर 2 साल की एसेट, एसेट ही खत्म हो गई, कबाड़ बिकेगा तो जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर कर देना और स्क्रैप सेल। मान लो कि ये जो एसेट है इस ये अभी जिंदा है, मतलब ऐसा लिखता हूं मैं यहां पर, स्टिल इन अ यूजेबल स्टेट, स्क्रैप। तो जैसे मान लो ये एसेट जॉइंट वेंचर का टेन्योर खत्म होने के बाद अगर स्क्रैप हो गई तो क्या एंट्री पास करोगे, स्क्रैप हो गई बेच दोगे, क्या एंट्री पास करोगे, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, स्क्रैप सेल हो गई, जैसे पीएनएल में कर देते हो वैसे स्क्रैप सेल हो गई। अब अगर ये अभी भी यूजेबल कंडीशन में तो आप इसको मार्केट में बेच दोगे ना,
यूज तो नहीं करोगे या अपने साथ ले जाओगे। तो अब यहां पर भी क्या चीज हो सकती है, दो चीज हो सकती है। पहला, आप इसको सेल कर दोगे, और दूसरा, को वेंचर ले जाएगा अपने साथ। को वेंचर टेक ओवर कर लेगा या तो, और या तो आप इसको सेल कर दोगे। तो अगर को वेंचर टेक ओवर किया तो हम उसके कैपिटल को कम कर देंगे, क्या एंट्री पास करेंगे, को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। हम उसके कैपिटल को कम कर देंगे, जॉइंट वेंचर को क्रेडिट कर देंगे, हमारा फायदा हो गया, हमारी एसेट कोई ले गया। अगर हम बेचेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, हमने बेच दिया, हमको पैसा मिल गया। तो ये होता है एसेट का ट्रीटमेंट। तो कभी भी जॉइंट वेंचर के अंदर एसेट का अकाउंट ओपन नहीं होगा। मेरे को पता है अभी तुम लोग को और क्या डाउट हो सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। कभी भी जॉइंट वेंचर के अंदर एसेट का अकाउंट ओपन नहीं होगा। अगर एसेट आ रही है, कुछ मत करो, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट कर दो, और जिस दिन बिकेगी उस दिन जॉइंट वेंचर को क्रेडिट कर देना, सिंपल। अभी मान लो ये खर्चा है, जब बिकेगी मान लेना इनकम है, बड़ी सिंपल सी बात है। अब भैया आप ये बताओ, आप बैंक से खरीद के ला रहे हो तो आप टू जॉइंट बैंक लिख रहे हो। अब ये बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं कभी भी कैश बैंक में ट्रांजेक्शन नहीं करते, इन लोग क्रेडिट में ट्रांजेक्शन करते हैं। अब बताओ, हमारा मस्त डाउट आया, यहाँ आप फंसने वाले हो। मतलब अब बताओ, मेरे को फंसने में डर लग रहा है। भैया ये जो एसेट खरीद के लाया, अगर ये एसेट क्रेडिट क्रेडिट में हुई तब क्या करोगे, तब आप कैसे बचोगे क्रेडिटर का अकाउंट ओपन करने से, बताओ। तब आप अपने आप को बचा पाओगे, मैंने बोला नहीं, तब नहीं बचा पाऊंगा। तब आपको टू यहाँ पर क्रेडिटर या टू वेंडर अकाउंट लिखना पड़ेगा। तब आई एम नॉट एबल टू सेव माई सेल्फ, जब तक आप उसको पेमेंट नहीं कर देते। क्योंकि जब तक उसको पेमेंट नहीं कर देते, मैं उसको किसी भी तरीके से और शो नहीं कर सकता, तो मुझे उसको टू क्रेडिटर अकाउंट लिखना ही पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा हूं, क्या कंपलसरली 3 अकाउंट खुलेंगे, हाँ। पर अगर एक्सट्रीम सिचुएशंस आ गई जहां पर आप कोई और चीज यूज कर ही नहीं सकते, तुम्हारे बुक में कभी नहीं आने वाली है वैसे, पर अगर आ गई तो टू क्रेडिटर अकाउंट लिख देना। पर यहां पर मैं एसेट का ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूं कि आप एसेट अकाउंट डेबिट नहीं लिखोगे, क्योंकि एसेट अकाउंट डेबिट लिखोगे फिर उसमें डेप्रीसिएशन की रिक्वायरमेंट्स आ जाएगी, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं। डेप्रीसिएशन यहाँ ऑटोमेटिक लग जाता है। कैसे, देखो, तुम जब एसेट परचेस करके लाए, तुमने जॉइंट वेंचर अकाउंट का, ये देखो मैं तुम लोग को एक डमी बना के दिखाता हूँ, ठीक है, एक्सट्रैक्ट। ये देखो, तुम जब एसेट को खरीद के लाए तो तुमने क्या लिखा है यहाँ पर, टू जॉइंट बैंक। तुमने एसेट खरीद के लाया, लेट से ये एसेट थी तुम्हारी 10 लाख रुपए की, ठीक है, 10 लाख की एसेट थी तुम्हारी। और फिर तुमने जब यूज हो गया एसेट तो तुमने उसको बेच दिया बाय जॉइंट बैंक। एसेट को तुमने सेल कर दिया लेट से 8 लाख रुपए में बेच दिया। अब मेरे को ये बताओ, डेबिट हुआ 10 लाख, क्रेडिट हुआ 8 लाख, तो 2 लाख रुपए का डिफरेंस क्या है, 2 लाख एक्सेस डेबिट है, 2 lakhs excess debit. What is this? What is this? 2 lakh का excess debit. What is this? This is nothing but your depreciation. Automatic आ गया, निकालना नहीं पड़ा। ऑटोमेटिक डेप्रीशिएशन आ गया, निकालना नहीं पड़ा। अब सोचो, अगर तुम एसेट का अकाउंट बना लेते, अब सोचो तुम अगर एसेट का अकाउंट बना लेते, तुम यहां पर लिखते टू जॉइंट बैंक अकाउंट, 10 लाख रुपए का तुम एसेट ले आए, ठीक है, तुम इसमें लिखते बाय डेप्रीसिएशन, 2 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन आता, क्यों, क्योंकि तुम यहां पर बाय जॉइंट बैंक करके 8 लाख रुपए में उसको बेच दिए, तो 2 लाख रुपए में डेप्रीसिएशन। उस डेप्रीसिएशन को उठा के तुम यहां पर लिखते 2 लाख रुपए, ये हो जाता तुम्हारा लंबा प्रोसेस, और यही हम नहीं चाहते। क्यों क्यों क्यों, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्यों क्यों हम नहीं चाहते कि हम अपनी अकाउंटिंग की प्रोसेस को लेंदी बनाएं, क्योंकि ये टेम्पररी पार्टनरशिप है, इसका बस प्रॉफिट निकलेगा, और वो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में पीएनएल अकाउंट में जाके बैठ जाएगा हमारे मेन बिजनेस के, दैट्स इट। तो हम चाहते हैं हमारा कम से कम काम हो अकाउंटिंग का, हमारा अकाउंटिंग का काम यहाँ कम से कम हो। हम चाहे तो फुल फ्लेजेड अकाउंटिंग यहाँ यूज कर सकते हैं, पर हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि जरूरत ही नहीं है, ना कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, ना हमारी रिक्वायरमेंट है, ना हमारे पास इतना फ्री का पैसा है कि हम जबरदस्ती अकाउंटेंट्स, स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंट्स को बांटे। इसलिए हमको इसको चीजों को इजी रखना है। तो हम एक सिंपल अप्रोच अपनाएंगे, एसेट जब खरीदेंगे जॉइंट वेंचर डेबिट करेंगे, एसेट जब बेचेंगे जॉइंट वेंचर क्रेडिट कर देंगे, ऑटोमेटिक जो डिफरेंस होगा वो तुम्हारा डेप्रीशिएशन ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। तो कोई डेप्रीशिएशन निकालने का झमेला खत्म। झमेले वाली अकाउंटिंग इंटर वाले बच्चे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में करते हैं, है ना, पता होगा तुमको। यस, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। फाउंडेशन वाले बच्चे सोचते होंगे ये सब क्या बातें हैं, इंटर में बेटा, इंटर में सारी चीजें होती है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। यस, तो ये मैंने तुम लोगों को एसेट का एक एडिशनल पॉइंट बताया जो कि तुम्हारे बुक में यहाँ पर कहीं पर भी कवर्ड नहीं था। इधर है,
ये देखो यहाँ पर, बट तुम्हारे पॉइंट्स में आ सकते हो तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर तुम फिफ्थ पॉइंट के बाद सिक्स्थ पॉइंट के अंदर अगर तुम करते हो सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, या फिर अमाउंट रिसीव्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट, तो जो इस कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर किए हो, या तो आप बेचने का जॉइंट वेंचर चला रहे हो, तो उस सिचुएशन में जब आपको पैसा मिलेगा तो आप क्या एंट्री पास करोगे, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। सिंपल है, इनकम बुक करना है, जॉइंट वेंचर क्रेडिट करोगे, जॉइंट बैंक में पैसा मिला डेबिट कर दोगे। इसके अगेंस्ट में अगर आपको शेयर्स मिला, शेयर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर कर दोगे, ठीक है। यस, अगर कोई एसेट टेक ओवर कर रहा है, कोई एसेट टेक ओवर कर रहा है, एसेट टेक ओवर बाय को वेंचरर, तो क्या एंट्री पास करोगे, अगर कोई को वेंचरर एसेट टेक ओवर करके लेके जा रहा है तो इसके कैपिटल को हम कम कर देंगे, हम एंट्री पास करेंगे को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। हमारे जॉइंट वेंचर के लिए फायदा हो गया, सामने वाली पार्टी हमारे एसेट्स ले गई, हमारा गुड्स ले गई, वट एवर, यहाँ पर दोनों चीजें कवर हो रही है, अगर वो गुड्स लेके जा रहा है या वो कोई एसेट लेके जा रहा है। हमको पता है गुड्स और एसेट में डिफरेंस है, जॉइंट वेंचर कोई बात नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद फाइनली आप अगर शेयर्स का बिजनेस है, शेयर्स को बेच देते हो, जॉइंट बैंक टू शेयर्स हो जाएगा। अगर को वेंचर शेयर्स को लेके जा रहा है तो को वेंचर टू शेयर्स हो जाएगा, हम क्योंकि हमने शेयर्स का भी अकाउंट ओपन किया, राइट। अंडर राइटिंग वाले क्वेश्चन में हम शेयर्स का अकाउंट भी ओपन करेंगे, तो उस केस में फाइनली आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर, वो तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ तो जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड आएगा, तो एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर्स अकाउंट। अगर लॉस हुआ तो को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ जाता है, लॉस होता है तो कैपिटल कम हो जाता है, बोलो हाँ, यस। और फाइनली उसके बाद आप सेटलमेंट करोगे, जहां आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा को वेंचर्स अकाउंट में, उसको आप बैंक अकाउंट से सेटल करोगे, बैंक अकाउंट आपका ऑटोमेटिक टेली हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर लास्ट एंट्री फॉर द होल बुक्स ऑफ अकाउंट, जहां हमने डबल एंट्री सिस्टम यूज किया। तो लास्ट एंट्री ऑटोमेटिक चीजों को क्या कर देगी, टेली कर देगी। बोलो क्लियर हुई क्या बात, यस भैया यस। तो क्या हम एक क्वेश्चन करें, बिल्कुल भैया बिल्कुल कराओ, हम भी रेडी आप भी रेडी, एक क्वेश्चन करना तो बनता है। आदित्य और अमित एंटर किए एक जॉइंट वेंचर बिजनेस में, जहां वो बाय और सेल करेंगे गणेश आइडल्स फॉर गणेश फेस्टिवल। तो बेसिकली बेटा गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है, और यहाँ दो दोस्तों ने, आदित्य और अमित ने सोचा चलो एक काम करते हैं, इस बार हम इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए प्योर मिट्टी की नेचुरल कलर्स यूज करके गणेश जी की मूर्तियां सेल करेंगे गणेश फेस्टिवल में। सारे बच्चे बताओ, गणेश फेस्टिवल में गणेश जी के आइडियाज को बेच रहे हैं, क्या ये एक जॉइंट वेंचर बिजनेस है, क्या ये एक सीजनल बिजनेस है, क्या ये एक टेम्पररी पार्टनरशिप है। हाँ ठीक है, एक सीजन होता है 10 दिन का गणेश उत्सव, और उस 10 दिन के लिए मतलब 10 दिन से एक महीने पहले से मूर्तियां बिकनी चालू हो जाती, तो एक महीने का तुम्हारा टेम्पररी पार्टनरशिप है। दे ओपन अ जॉइंट बैंक अकाउंट, तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिखा कि उन्होंने जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया, क्योंकि बाकी के दोनों केस में वो जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन नहीं करने वाले। 3 केस है, 2 केस जो है वो तुम्हारा कौन सा केस होने वाला है, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड, तो जो बैंक अकाउंट आपके पास पहले से आप उसी में ट्रांजेक्शन करोगे, वो दोनों केस में। पर जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन हो रही है तो जॉइंट बैंक अकाउंट अलग से ओपन कराओगे। तो जैसी क्वेश्चन में दिखा जॉइंट बैंक अकाउंट, समझ जाना ये सेपरेट सेट ऑफ बुक्स वाला क्वेश्चन है। ओके यस। आदित्य डिपॉजिट कर रहा है 2 लाख रुपए, अमित 1.5 लाख रुपए। सारे बच्चे बताओ, आदित्य डिपॉजिट कर रहा है 2 लाख रुपए, क्या एंट्री हो जाएगी, फटाफट से मैं चाहता हूं कि आप एक एंट्री पास करते जाओ यहाँ पर। ठीक है भैया, हम भी आपके साथ में एंट्री पास कर लेंगे। हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन नंबर, हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 12 की। सॉल्यूशन नंबर 12 के अंदर मैं पहली एंट्री पास करना चाहूंगा आप सभी के साथ में। फर्स्ट एंट्री इज गोइंग टू बी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू, नाम लिखेंगे, नाम दिया हुआ है तो को वेंचर लिखते हैं, अगर नाम नहीं दिया रहा तो आदित्य टू अमित। आदित्य का कैपिटल टू अमित का कैपिटल, व्हाट इज द अमाउंट गाइस, व्हाट इज द अमाउंट गाइस, 2 लाख एंड 1,50,000। so this is in total
3,50,000, दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट एंट्री। ओके, आगे देखो, आगे क्वेश्चन आपसे कहता है कि आदित्य ने सप्लाई किया गणेश आइडल वर्थ ₹25,000 और अमित ने सप्लाई किया डेकोरेशन मटेरियल 15,000 का। तो देखो आदित्य के पास, आदित्य क्या करता है, मूर्तिकार है, मूर्ति बनाता है, तो उसने गणेश जी की मूर्तियां बनाई और 25,000 की मूर्तियां ट्रांसफर की जॉइंट वेंचर में। तो यहां पर बेसिकली को वेंचर ने अपना मटेरियल सप्लाई किया, बोल सकते हैं हाँ भैया। तो यहां पर हमारा खर्चा हुआ, अगर ये मैं परचेस करके लाता मूर्तियां तो मैं लिखता परचेसेस अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। पर यहां को वेंचर नहीं प्रोवाइड कर दिया, तो हम यहां लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू आदित्य कैपिटल अकाउंट। हम आदित्य के कैपिटल को बढ़ा देंगे 25,000 रुपए से, टू अमित कैपिटल अकाउंट, हम अमित के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे 15,000 रुपए से। क्यों? क्योंकि आदित्य ने हमें यहां पर मूर्तियां सप्लाई की है 25,000 रुपए की और अमित ने 15,000 रुपए के हमको डेकोरेशन मटेरियल सप्लाई किए हैं। 25 30 टोटल हो गया 40,000 रुपए का हमारा खर्चा, और ये खर्चा हमारे दोनों को वेंचर्स ने किया है, हमारे दोनों को वेंचर्स ने किया, एक ने मूर्तियां सप्लाई की और एक ने डेकोरेशन मटेरियल। आगे देखोगे तुम्हें और चीजें समझ में आएगी कि फॉलोइंग पेमेंट वर मेड बाय द वेंचर। ठीक है, तो ये पेमेंट्स किसने की है, वेंचर ने की है। देखो, कॉस्ट ऑफ गणेश आइडल परचेज, 2.5 लाख के गणेश आइडल हम मार्केट से खरीद के लाए। तो फटाफट से बताओ, 2.5 लाख के गणेश आइडल हम मार्केट से परचेज करके लाए, उसकी क्या एंट्री होगी, नरेशन तुम लोग लिख लेना। ठीक है, हम कोई भी खर्चा करते हैं हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें फालतू के अकाउंट्स ओपन नहीं करने हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर ने परचेज किए तो जॉइंट बैंक अकाउंट से पेमेंट भी कर दिए होंगे। 2.5 लाख रुपए की हमने गणेश जी की मूर्तियां खरीद के लाई। हाँ, कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग गए हमको 12,000 रुपए के। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे फोर्थ पॉइंट में जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, कोई भी खर्चा हो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ये खर्चा हम कहां से करते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट से। अगर उधार में किए तो क्रेडिटर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, मजबूरी है। पर यहां पर देखो हम एक ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 12,000 आएगा एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट भी आएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी आएगा। ठीक है, तो ये तीनों का टोटल लिख देते हैं सीधा। तो तीनों का टोटल है 7 8 9 10 और 10 और 12 22,000 रुपए। तो 22,000 रुपए के कुल खर्चे हमारे हो गए। जब हम अकाउंट बनाएंगे हम सेपरेटली दिखा सकते हैं ब्रैकेट में, या ब्रैकेट में हम सेपरेटली अमाउंट को ऐड करते हुए दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर एंट्री भी पास कर रहे हैं तो इन टोटल हम यहाँ दिखा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, आगे देखो, उन्होंने बेचा 4 लाख रुपए का आइडल कैश में और आदित्य टेक ओवर कर रहा है सम आइडल फॉर 30,000 रुपए, अमित टेक ओवर कर रहा है रिमेनिंग फॉर 10,000 रुपए। तो बेसिकली 4 लाख के आइटम्स हमने बेच दिए। 4 लाख के आइटम, आइटम मतलब भैया मूर्तियां, बच्चों मूर्तियां, जैसे गिफ्ट आइटम होता है, जैसे जनरल प्रोविजन आइटम्स होता है, वैसे यहां पर मूर्तियां, यहां पर चल रहा है बेटा मूर्तियों का बिजनेस, खरीदी और बिक्री, तो हम यहां पर बेच देंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने आपको बोला था कैश और बैंक मेरे लिए सेम है, मेरे लिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, हमने बेटा 4 लाख रुपए के, 4 लाख रुपए के जो हमारी मूर्तियां थी, गणेश आइडल्स थे, वो मार्केट में बेच दी। अब इसके बाद कुछ मूर्तियां जो है वो अपने साथ ले गए, कौन, आदित्य और अमित, 30,000 और 10,000 रुपए की। तो हम इनके कैपिटल से इसको एडजस्ट करेंगे। आदित्य का कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30,000 की मूर्तियां ये भाई साहब ले गए, अमित का कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 की मूर्तियां ये ले गया। टू जॉइंट वेंचर का तो फायदा हुआ 40,000 का, जॉइंट वेंचर बिजनेस करने बैठा है, जॉइंट वेंचर बोल रहा है मेरा तो फायदा हो गया, मूर्तियां ले गए ये लोग 40,000 रुपए की। ठीक है, जॉइंट वेंचर को हमने क्रेडिट कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस हम शेयर करते हैं इक्वली को वेंचर्स के बीच में, बोल रहा है जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओ, जॉइंट बैंक अकाउंट बनाओ, को वेंचर अकाउंट बनाओ। तो अब अगर मैं यहां पर जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाऊं, अब अगर मैं यहां पर जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाऊं तो ये देखो, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हुआ पहले किससे, टू आदित्य कैपिटल, मूर्ति लेके आया था ये, टू अमित कैपिटल, ये डेकोरेशन लेके आया था, 25,000 15,000। ठीक है, फिर हमने जॉइंट वेंचर डेबिट किया था 2.5 लाख से, ये हमने मूर्तियां परचेज की थी,
फिर हमने कुछ खर्चे किए थे 22,000 के जॉइंट बैंक से। इन खर्चों के अंदर वही है तुम्हारा एडवर्टीजमेंट वगैरह, ठीक है। फिर हमने सेल की थी 4 लाख रुपए की। फिर कुछ आइडियल्स आदित्य ले गया था, फिर कुछ आइडियल्स अमित ले गया था 30,000 और 10,000 के। भाई साहब 25,000 के आइडियल लाया, 30,000 के वापस ले गया, वाह क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, तो ये तुम्हारे ऑल टुगेदर ट्रांजेक्शन हुए थे जॉइंट वेंचर अकाउंट में। अगर मैं प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहूँ तो देखते हैं क्या इन्हें ये बिजनेस करने से प्रॉफिट हुआ है या इन्हें ये बिजनेस करने से लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है बेटा 1,28,000 का, ये बैलेंसिंग फिगर है। इसको हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आदित्य का कैपिटल और अमित का कैपिटल, दोनों पार्टनर्स को बांट देते हैं इक्वली। तो इक्वली इसको हम बांटेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये हो गया 64,000, 64,000 इनर कॉलम में। ठीक है, ये हमने इन दोनों को बांट दिया है। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया जॉइंट वेंचर अकाउंट। अगर मैं यहां पर बनाऊं को वेंचरर्स अकाउंट, तो दो को वेंचर है हमारे पास, आदित्य अमित, आदित्य अमित बाय जॉइंट बैंक। इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था कितना रुपए, 2 लाख और 1.5 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए इन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, क्या एंट्री पास किए थे, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर्स अकाउंट, आदित्य कैपिटल अमित कैपिटल। फिर इन्होंने 25 और 15,000 रुपए का आइटम्स भी कंट्रीब्यूट किया था, जहां पर आदित्य ने हमको दिए थे आइडियल्स और अमित ने दिए थे डेकोरेशन। ओके, उसके बाद यहाँ जर्नल एंट्रीज तुम लोग देख सकते हो 30,000 10,000 का सामान ये वापस भी ले गए थे, 30,000 और 10,000 की मूर्तियां ये वापस भी ले गए थे। ठीक है, ये हमने किया। फिर इसके बाद इनको एक प्रॉफिट मिला बाय जॉइंट वेंचर, प्रॉफिट मिला 64 का और 64 का। चलो अब देखते हैं बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है। सारी पोस्टिंग हो गई है, बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। डेबिट साइड में आ रहा है 2,59,000, 2,19,000 टू जॉइंट बैंक से हम लोग एडजस्ट करेंगे बैलेंसिंग फिगर को। जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है जॉइंट बैंक के थ्रू पेमेंट हो जाएगी। अब हम यहां बनाते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट। अब चाहो तो अब तीनों अकाउंट एक साथ बना सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। टू आदित्य, टू अमित, इन्होंने शुरू में पैसा दिया था 2 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए। एंट्री क्या हुई थी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू आदित्य टू अमित। हमें जॉइंट बैंक में पैसा मिल गया पहली एंट्री में। फिर जॉइंट बैंक हमको देखने को मिला था थर्ड एंट्री में 2.5 लाख रुपए की परचेजेस बाय जॉइंट वेंचर, 2.5 लाख रुपए की परचेजेस हुई थी बेटा। फिर 22,000 का एक्सपेंस हुआ था बाय जॉइंट वेंचर, 22,000 रुपए के क्या हुए थे, खर्चे हुए थे। ठीक है, उसके बाद जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, फिर 4 लाख रुपए की सेल्स हुई थी टू जॉइंट वेंचर। ठीक है, फाइनली हमने यहां पर ये देखो बैलेंसिंग फिगर निकाला, इसकी पोस्टिंग करते हैं। तो बाय आदित्य, बाय अमित, आदित्य को हमने दिया 2,59,000, अमित को दिया हमने 2,19,000। लेट्स चेक वेदर दिस अकाउंट्स गॉट टेलीड और नॉट। अगर टेली नहीं हुआ मतलब कुछ गड़बड़ी होती है। 7,50,000 आ रहा है डेबिट साइड, और 7,50,000 आ रहा है क्रेडिट साइड। तो दिस इज गॉट टेलीड, और जैसे ही टेली हुआ आपको समझ में आ गया, आपका आंसर सही है। यहाँ पर कुछ एंट्रीज और होगी, जैसे एंट्री नंबर 7 होगी यहाँ पर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू आदित्य's कैपिटल एंड टू अमित's कैपिटल। ऑल्दो इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट मैंने पास की है। 1,28,000 का प्रॉफिट है, जो कि दोनों में इक्वली बढ़ गया, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग होती है। एंड लास्टली 8th एंट्री में आदित्य's कैपिटल अकाउंट डेबिट, फाइनल पेमेंट की एंट्री होगी ये। अमित's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, व्हाट इज द फाइनल पेमेंट अमाउंट,
259, 2,19,000। तो दिस इज 4,78,000 की फाइनल पेमेंट। क्लियर गाइस? तो दिस इज द होल क्वेश्चन ऑफ व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। तो तुम लोग को देखने को मिला होगा यहाँ पर ये देखो, इंस्टीट्यूट ने जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया है। ये रहा सेल्स, जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड। आदित्य और अमित जो आइडियल्स ले गए थे 30 और 10,000 के, ये उन्होंने जो 25,000 का आइडियल और 15,000 का मटेरियल लेके आया था डेकोरेशन का, 2.5 लाख रुपए के आइडियल्स उन्होंने परचेस किए थे, 12,000 का ट्रांसपोर्टेशन, 7,500 का एडवर्टीजमेंट और 2,500 का। तुम लोग बोलोगे भैया इंस्टीट्यूट ने यहाँ सेपरेटली दिखाया, तुम इन टोटल दिखा सकते हो, ब्रैकेट में लिख देना तीनों इंडिविजुअली। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना टू जॉइंट बैंक, यहाँ पर तीनों एडवर्टीजमेंट और ऐसे करके लिखते हैं, वैसा प्रॉफिट ऑन वेंचर आया, दोनों को इक्वली बांट दिए। उसके बाद जॉइंट बैंक अकाउंट भी वैसा ही है, ये देखो दोनों का कंट्रीब्यूशन, ये सेल्स, ये मटेरियल परचेस किए, ट्रांसपोर्टेशन एडवर्टीजमेंट एंट्री दिए, और ये हमने दोनों को पेमेंट की। ये पेमेंट कहाँ से आती है? ये पेमेंट आती है इनके कैपिटल अकाउंट से। ये आप दोनों साथ में बनाओगे, अलग अलग बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो पेमेंट आई है 259 और 219, ये यहाँ का भाई बैलेंसिंग फिगर होता है। ठीक है, तो वो बैंक अकाउंट में आप तब तक नहीं डाल सकते जब तक आप कैपिटल अकाउंट ना बना लो। कैपिटल अकाउंट में आपने कंट्रीब्यूशन दिखाई 2 लाख और 1.5 लाख की, फिर 25,000 का ये आइडियल लाया, 15,000 का डेकोरेशन मटेरियल लाया। ठीक है, 64 का दोनों को प्रॉफिट मिला, 30,000 का आइडियल्स ये ले गया, 10,000 का आइडियल्स ये ले गया, तो ये दोनों का बैलेंसिंग फिगर आया। इसी को आपने यहाँ पर पोस्टिंग की है। ठीक है, जैसा हमने किया यहाँ पर विथ एंट्री, विथ जर्नल एंट्री किया। तो दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू योर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे फटाफट से। चलो आगे देखते हैं, ये एक और क्वेश्चन है आपका सेपरेट सेट ऑफ बुक्स के ऊपर। देखो, प्रभीर और मिहिर बिजनेस कर रहे हैं सेपरेटली एज अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, अंडरटेक किए जॉइंटली टू बिल्ड अ स्काई स्क्रैपर। तो स्काई स्क्रैपर मतलब तुम लोग को पता है यार, तुम तो मेट्रो सिटीज के बच्चे हो। ठीक है, फॉर अ न्यूली स्टार्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 1 करोड़ रुपए, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। यस, पेबल है 80 लाख रुपए कैश में और बैलेंस बाय वे ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। अंडर राइटिंग का केस नहीं है, बट कंपनी ने बोला कि हम लोग भाई नई पब्लिक कंपनी है, आप हमारा स्काई स्क्रैपर मस्त बनाओ, आसमान को छूती इमारत, हम आपको 1 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में 80 लाख रुपए अपफ्रंट कैश में दे देंगे और 20 लाख रुपए के हम आपको शेयर्स दे देंगे। ओके, एक बैंक अकाउंट ओपन हुआ इस पर्पस के लिए। अब तुरंत समझ जाओ कि बैंक अकाउंट ओपन हुआ मतलब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड है। अगर आप अपने ही बैंक से कर लेते तो फिर तो नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, जहां प्रभीर ने 25 लाख और मिहिर ने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। एंट्री बोलो, तुरंत एंट्री बोलो, कॉपी में लिखोगे, तुरंत कॉपी में लिखोगे, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रभीर्स कैपिटल अकाउंट टू मिहिर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भैया, आगे देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है दोनों के बीच में, और ट्रांजेक्शन्स कुछ इस प्रकार से है। पहला ट्रांजेक्शन है एडवांस रिसीव हुआ कंपनी से, कंपनी से एडवांस रिसीव हुआ, एंट्री क्या पास करोगे? एडवांस रिसीव हुआ है, अभी काम आपका हुआ नहीं है। ठीक है, तो एडवांस रिसीव हुआ है, आप एंट्री पास कर सकते हो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसा मिला टू एडवांस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, टू एडवांस रिसीव फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। इस एडवांस को हम जॉइंट वेंचर में ट्रांसफर कर देंगे प्रूडेंस बेसिस पे। ठीक है, ओके। वेजेस टू कॉन्ट्रैक्टर, वेजेस जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, मटेरियल खरीदे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। भैया ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा टू जॉइंट बैंक, टू जॉइंट बैंक। जब तक आपको ट्रांजैक्शन बोले ना मैं क्रेडिट हूं, तब तक आप क्रेडिट एज्यूम नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, वेजेस एक्सपेंस है, मटेरियल एक्सपेंस है। वेरी गुड। मटेरियल प्रभीर ने सप्लाई किए, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट है तो खर्चा, पर किया किसने? प्रभीर ने, तो प्रभीर का कैपिटल अकाउंट बढ़ा दोगे, तो प्रभीर का कैपिटल अकाउंट बना दोगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रभीर, टू प्रभीर। ओके, मटेरियल मिहिर ने सप्लाई किया, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू मिहिर। आर्किटेक्ट का फीस पे कर दिए हो 21 लाख रुपए, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। आर्किटेक्ट का फीस है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, खर्चा है टू जॉइंट बैंक। बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और प्राइस वाज ड्यूली। देखो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ तो सबसे पहले क्या करोगे? जो आपको एडवांस मिला उसको कहां डाल दोगे? जॉइंट वेंचर में डाल दोगे। तो एडवांस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। बच्चे पूछ रहे हैं भैया टेम्पररी पार्टनरशिप है। जब हम पूरा क्वेश्चन पढ़े, सुना मेरी बात को ध्यान से, पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं भैया
आप बोले टेम्पररी पार्टनरशिप, मैंने बोला हाँ। आप बोले कम से कम अकाउंट खोलो, मैंने बोला हाँ। तो भैया जब हम पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ेंगे तो हमको समझ में आया कि जो एडवांस मिला था वो हमने प्रूडेंस बेसिस पे नहीं वो किया था, रिकॉग्नाइज किया था, हमने एडवांस का अकाउंट खोल दिया था। जब हम क्वेश्चन के लास्ट में पहुंचे, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन तुरंत तो सॉल्व करना चालू नहीं करेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हमें दिखा कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम सीधा एंट्री पास कर सकते हैं जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर एडवांस के लिए? मैं बोला कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कर सकते हो, सीधा एंट्री पास कर सकते हो, जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर, कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, जॉइंट वेंचर ड्यूली क्लोज हो गया। प्रभीर टेकन ऑल द शेयर्स 18 लाख रुपए, जो शेयर्स अपने को मिले थे ना 20 लाख के, 18 लाख रुपए में ले गया वो। और मिहिल टेकन ओवर द बैलेंस मटेरियल फॉर 3 लाख रुपए, और मिहिल 3 लाख के मटेरियल ले गया, तो 18 लाख के शेयर्स ले गया प्रभीर। तो क्या एंट्री पास होगी? फटाफट से बताओ क्या एंट्री पास होगी? प्रभीर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स, प्रभीर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स। हाँ ठीक है भैया, ओके। और मटेरियल जो है वो 3 लाख रुपए मिहिर लेके गया, मिहिर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, मिहिर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। ओके, प्रिपेयर द जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, को वेंचर अकाउंट और शेयर का अकाउंट, ये अपने को बनाना है। बोलो क्लियर हो गई बात? यस। अब यहां पर देखो सारे बच्चे फटाफट से, जॉइंट बैंक वेजेस पे हुआ, मटेरियल आर्किटेक्ट की फीस, ये मटेरियल और ये मटेरियल जो है प्रभीर और मिहिर लेके आए थे। ठीक है, ओके। एंट्रीज हमने पास की है साइड बाय साइड, मेरे को उम्मीद है तुम लोग भी कॉपी में एंट्रीज पास कर लियोगे वीडियो पॉज कर करके। हमको 50 लाख का एडवांस मिला, बचा हुआ पैसा भी मिल गया और 20 लाख रुपए का शेयर भी मिल गया। 3 लाख रुपए का सामान ये उठा के ले गया, 3 लाख रुपए का सामान ये उठा के ले गया। प्रभीर शेयर्स लेके गया है, तो जॉइंट वेंचर में एंट्री नहीं आएगी। एंट्री कहाँ आएगी? प्रभीर टू शेयर, प्रभीर टू शेयर, शेयर्स अकाउंट में आएगी। शेयर्स अकाउंट भी क्वेश्चन बनाने बोला था, ये देखो शेयर्स अकाउंट हमने बनाया। हमको 20 लाख के शेयर्स मिले, पर प्रभीर ने ये शेयर्स 18 लाख रुपए में लेके गए हैं, तो 2 लाख रुपए का मस्त प्रॉफिट हुआ, सॉरी लॉस हुआ, क्योंकि 20 लाख के शेयर्स थे, 18 लाख में सामने वाली पार्टी ले गई, तो 2 लाख का लॉस हुआ। अब मेरे को ये बताओ, कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस जॉइंट वेंचर बिजनेस में होगा, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे केस में जॉइंट वेंचर अकाउंट से बनाया जा रहा है, जॉइंट वेंचर अकाउंट के नाम से बनाया जा रहा है। तो ये लॉस 2 लाख रुपए का आप कहां लिख दोगे? यहां। तो दिस इज अ लॉस ड्यू टू शेयर्स टेकन ओवर बाय प्रभीर एट द रेट 18 लाख रुपीस। तो 20 माइनस 18, 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है, 20 माइनस 18, 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ है? क्योंकि 20 लाख के शेयर 18 लाख में ले गया। इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो 15 लाख आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, लेट मी चेक अगेंस्ट इट। कभी कभी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में मिस्टेक होती है कैलकुलेशन वाली। जनरली जॉइंट वेंचर में तुमको प्रॉफिट वाले क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, नहीं पता ऐसा क्यों है। हाँ 15 लाख का लॉस आ रहा है, ठीक है। तो 15 लाख का लॉस 2:1 में बांट दोगे तो 10 लाख 5 लाख। जॉइंट बैंक अकाउंट वही बेसिक, दोनों कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। फिर हमको एडवांस मिला और 30 लाख रुपए बाद में मिल गया, 80 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। हमने वेजेस मटेरियल आर्किटेक्ट को पे किया और ये उन लोगों का बैलेंसिंग फिगर उनके कैपिटल अकाउंट से आएगा। तो कैपिटल अकाउंट देखते हैं, ये देखो कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुआ और कुछ मटेरियल लेके आए, ठीक है, दोनों लेके आए थे, ये देखो कैपिटल कंट्रीब्यूशन और मटेरियल। उसके बाद 18 लाख के शेयर्स ले गया और 10 लाख का इसका लॉस का शेयर है जो जॉइंट वेंचर से आया। 3 लाख के मटेरियल मिहिर लेके गया और 5 लाख का इसका लॉस का शेयर, तो इसका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 22 लाख, 15 15 30 माइनस 8 22, ओके। और इसका 35 माइनस तुम्हारा 28 29 37, ओके। इसका 7 लाख आ रहा है, तो ये 7 लाख और 22 लाख मिहिर से एडजस्ट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। बस यहाँ पर एक नई चीज थी, क्या? यहाँ पर बस एक नई चीज थी, क्या? कि जो हमको 20 लाख के शेयर मिले वो प्रभीर 18 में लेके गया, तो 2 लाख का प्रॉफिट भी जॉइंट वेंचर में ही डेबिट करेंगे, क्योंकि जॉइंट वेंचर बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट है। तुम ये क्वेश्चन मत पूछना कि भैया प्रभीर 2 लाख कम में क्यों लेके गया, मिहिर उसको रोका नहीं क्या, ये नहीं किया। भाई दोनों सोच समझ के फैसला किए होंगे। कंपनी की शेयर मार्केट में किस रेट में चल रही है हमको तो नहीं पता है। तो 2 लाख का जो लॉस हुआ उन लोग आपस में म्यूचुअली डिसाइड किए होंगे, जॉइंट वेंचर बियर करेगा क्योंकि जॉइंट वेंचर बिजनेस से रिलेटेड था। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में 2 लाख रुपए डेबिट कर देंगे, लॉस ऑन शेयर्स। जो प्रभीर शेयर्स 18 में लेके गया, 2 लाख का लॉस हुआ, वो हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर होल जॉइंट वेंचर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड, ठीक है। तो बस आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग चालू करेंगे व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड, ठीक है बच्चा पार्टी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।